नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था जो आपकी सेकंड ग्रेड 2018 की एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूरा समझा दिया था और मैंने आपको कहा था कि आपको घर पे खुद को निकालना है और उम्मीद करता हूँ आपने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इस बुक के अंदर लिमिट पढ़ी थी। लिमिट हमने एकदम बढ़िया से कवर की थी। क्यों की थी? कारण आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अगर लिमिट आपके कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट वाले टॉपिक के अंदर कोई कंसेप्ट आपका मतलब बाकी नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आई, तो फिर कंटिन्यूटी के अंदर कोई दिक्कत वो नहीं होगी, है ना। क्योंकि कंटिन्यूटी की एक तरीके से आप क्या निकालने हैं, फलन की सीमा ही तो निकालने हैं। फलन की सीमा अगर आपको फलन के मान के बराबर मिल जाए तो फिर आप क्या बोल देंगे, फलन उस बिंदु के ऊपर क्या है, सतत है। ठीक है, तो आपको फलन की सीमा तो यहाँ पर भी निकालनी है और साथ में आपको क्या निकालना है, फलन का मान आपको निकालना है। अब फलन का मान निकालना तो आपने फलन वाले टॉपिक के अंदर ही सीख लिया था। यहाँ पे एक नई चीज़ क्या सीखी थी, फलन की सीमा, जो आपने लिमिट वाले टॉपिक के अंदर वो सीखी थी। तो ये दोनों टॉपिक जब आप मिला देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी वाले टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। ठीक है, तो हमने एकदम बढ़िया से वो समझा था। आज हम कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। साथ में SR सिन्हा बुक के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम जो अगला चैप्टर है अवकलनीयता वो स्टार्ट आउट कर देंगे। अगर टाइम नहीं रहेगा तो हम स्टार्ट आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अभी तक अवकलनीयता के नोट्स नहीं बनाए, लेकिन अगर टाइम रहेगा, है ना, एकदम जल्दी जल्दी से अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 104 पेज हैं ये देखिए। और हमारा जो क्वेश्चन है ये 17वां क्वेश्चन, है ना। ये देखिए कौन से पेज के ऊपर आपको मिलेगा, तो ये देखिए लगभग आपके ये रहा, है ना, 84। तो लगभग ये मतलब काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 20-22 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं बचना चाहिए। फिर भी अगर टाइम रहा तो हम आगे अवकलनीयता वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यदि फलन एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 2x माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2x प्लस का टेन इनवर्स एक्स, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर आपको दे रखा है सतत है और आपको F0 की वैल्यू हो निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, x बराबर जीरो के ऊपर आपको मतलब फलन की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ जीरो है वो किसके बराबर मिलेगा आपको, फलन की सीमा के बराबर। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर ये क्या है, फलन है वो सतत है। ठीक है, तो x बराबर जीरो पे भी क्या होगा, ये फलन है वो सतत होगा। तो x बराबर जीरो पे आपको क्या मिलेगा, फलन की सीमा वो किसके बराबर मिलेगी आपको, फलन की सीमा वो किसके बराबर मिलेगी, फलन के मान के बराबर मिलेगी, है ना। इतना तो पता है आपको, है ना, फलन के मान के बराबर। अब ये देखिए, वीडियो को रोकना है ना, लगभग इसके अंदर इस वीडियो के अंदर है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो वीडियो को रोकना, जैसे ही आपको क्वेश्चन पता लग जाए वीडियो को रोकना और खुद को निकालना है। खुद निकालेंगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, याद होंगी, है ना। जो आपकी समझा है आपने कल, वो आप लागू कर पाएंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वरना पढ़ने बढ़ने के अंदर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चीज़ है वो हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, फलन का मान आपको F0 की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर मिलेगा आपको, फलन की सीमा के बराबर मिलेगा। तो ये देखिए लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। अगर एफ ऑफ वन होता तो हम क्या लगाते, लिमिट एक्स टेंस टू वन लगाते। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, फलन आपको क्या दे रखा है, 2x माइनस का आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, और नीचे आपके पास क्या है, 2x प्लस में क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं आगे से मिटा रहा हूँ क्योंकि हमको फलाना वो यूज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब कौन सा रूप बन रहा है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आप लिखेंगे तो ये देखिए ऊपर 2x है तो जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स से जीरो मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऊपर भी क्या आ रहा है, जीरो, और नीचे आप देख सकते हैं 2x, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, जीरो, और टेन इनवर्स जीरो का मान भी कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो बट्टा जीरो रूप बन रहा है ना, जीरो बट्टा जीरो रूप। तो कौन सा नियम लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल, जो आपको पता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका फलन का प्रसार करके भी कर सकते थे, लेकिन लगभग क्वेश्चन हमने डीएल हॉस्पिटल से किया है। तो आप यही तरीका ध्यान में रखें, डीएल हॉस्पिटल आपको यूज़ करना है। ऊपर का ऊपर की तरफ अवकलन कर देंगे और नीचे का नीचे की तरफ अवकलन कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, 2x का अवकलन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर माइनस है और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखना अवकलन फॉर्मूले मैंने आपको शायद शुरू के दिन ही भेज दिए थे। ठीक है, 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए 2x का अवकलन तो क्या आएगा, 2 आएगा, और प्लस फिर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट है वो लिमिट रख दीजिए, मान अगर जीरो बटा जीरो रूप ऐसा कोई रूप आए, अनिधारीय रूप, ठीक है, तब तो आपको डीएल हॉस्पिटल या जो भी रूप बनता है उसी हिसाब के आपको है सोल्यूशन वो करना है। अगर अनिधारीय रूप नहीं बनता है, परिमित मान आ जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फलन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आप x बराबर जीरो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे तो टू ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए माइनस और फिर 1 अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस का जीरो, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू आप जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, 1।
ठीक है। तो ये देखिए 2 माइनस का 1 1 और 2 प्लस 1 आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो आपके पास एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है, फलन की सीमा के बराबर, और फलन की सीमा आपने निकाल ली क्या आई 1/3 आई, तो एफ ऑफ जीरो बराबर क्या मिलेगा आपको 1/3। ठीक है, ये जो भी ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आसान है ना। अगर आपने ये कंसेप्ट को समझ लिया कि फलन की सीमा किसके बराबर आएगी, फलन के मान के बराबर आएगी। अब फलन का मान आपको निकालना है एफ ऑफ जीरो, आपको ये दे रखा है कि प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है सतत है, तो x बराबर जीरो पे भी ये फलन क्या होगा, सतत होगा। सतत होगा तो फलन की सीमा किसके बराबर मिलेगी, फलन के मान के बराबर मिलेगी। फलन की सीमा हमने लगभग 4-5 दिन से फलन की सीमा निकालना ही तो सीख रहे हैं, तो इसके अंदर तो वैसे भी आपकी कोई दिक्कत है वो है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। आगे हम बात करें तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स, ये 2011 का प्रश्न आपको दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स मूल बिंदु पर प्रथम प्रकार का असांतत्य है, द्वितीय प्रकार का असांतत्य है, मिश्रित असांतत्य है या फिर सांतत्य है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। इस प्रकार का शायद कंसेप्ट अभी तक हमने नहीं समझा है ना। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2011 का प्रश्न है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं इस टॉपिक के संबंधित कि प्रथम प्रकार का असांतत्य वो क्या होता है, द्वितीय प्रकार का असांतत्य क्या होता है, मिश्रित असांतत्य क्या होता है, और सांतत्य तो आपको पता ही है कि अगर x बराबर 0 के ऊपर आपको फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर मिल जाएगा, तो आप क्या बोल देंगे कि फलन क्या है, सांतत्य है। तो सांतत्य का तो आपको पता है, लेकिन ये देखिए प्रथम प्रकार का असांतत्य क्या होता है, द्वितीय प्रकार का असांतत्य क्या होता है, मिश्रित असांतत्य क्या होता है, तो इनको समझिए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले असांतत्य के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार की असांतत्य पाई जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो याद रखना आप, है ना, याद रखना प्रथम प्रकार या साधारण असातत्य वो क्या होता है, प्रथम प्रकार की या फिर साधारण असातत्य क्या होता है, जब बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या हो, दोनों बराबर नहीं हो। ठीक है, बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या नहीं हो, दोनों बराबर नहीं हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, असातत्य प्रथम प्रकार की या फिर साधारण असातत्य। ठीक है, याद रखना जब आपको जो आप बाईं सीमा निकालें और दाईं सीमा निकालें, ये अगर दोनों क्या हैं बराबर नहीं आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, साधारण असतत है। ठीक है, साधारण असतत। या फिर ये देखिए 2 नंबर पे आप पढ़ेंगे निराकरणीय या फिर अपने या फिर हटने योग्य असातत्य। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए बाईं सीमा और दाईं सीमा ये तो आपको दोनों बराबर मिल जाएंगी, मतलब सीमा का अस्तित्व तो होगा, लेकिन सीमा वो किसके बराबर नहीं मिलेगी, आपको फलन के मान के बराबर नहीं मिलेगी। ठीक है, सीमा तो होगी, है ना, ये देखिए बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व तो होगा, लेकिन फलन के मान के बराबर ये वैल्यू हो नहीं आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। और इस प्रकार की असांतत्य को हम क्या बोलते हैं, हटने योग्य या फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हटने योग्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमूवेबल बोलते हैं, तो रिमूवेबल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। याद रखना असतत्य के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक तो क्या होता है साधारण असतत, है ना, साधारण असतत तो क्या होगा, जब सीमा का अस्तित्व नहीं हो, है ना, मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या हो, आपस में बराबर नहीं होगी, तो कौन से होगी, साधारण असतत होगी। और 2 नंबर पे आप पढ़ेंगे निराकरणीय या फिर अपने या फिर हटने योग्य असांतत्य। इसका मतलब क्या है कि सीमा का अस्तित्व तो होगा, लेकिन फलन के बराबर ये वैल्यू हो नहीं आएगी, तो इसको आप क्या बोलते हैं, हटने योग्य असांतत्य। इसके बाद आप 3 नंबर पे पढ़ेंगे द्वितीय प्रकार की असतत, है ना, द्वितीय प्रकार का असतत वो क्या होता है, यदि बाईं सीमा व दाईं सीमा दोनों विद्यमान नहीं हो। ठीक है, मान लीजिए आप चेक कर रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, आप चेक करेंगे फलन सतत होगा या नहीं होगा, तो द्वितीय प्रकार की असतत वो क्या होता है कि फलन की बाईं सीमा या फिर दाईं सीमा दोनों विद्यमान नहीं हो, है ना, मतलब जब आप बाईं सीमा निकालें वो भी मान लीजिए अपरिमित आ जाए, है ना, दाईं सीमा निकालें वो भी क्या आ जाए, अपरिमित आ जाए, तो बाईं सीमा और दाईं सीमा अगर दोनों विद्यमान नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, द्वितीय प्रकार का क्या है, असतत है। तो ये देखिए किस प्रकार से याद रखेंगे, सबसे पहले तो क्या है, साधारण असततता, है ना, साधारण असतत क्या होता है, जब आपके पास अगर लिमिट है वो क्या है, परिमित तो आई, है ना, 1 0 कुछ भी मान लीजिए, परिमित मान तो आता है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर नहीं है ना, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे कि साधारण असतत है या फिर प्रथम प्रकार की असांतत्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, हटने योग्य असंतति है, वो क्या होती है, तो इसके अंदर सीमा का अस्तित्व तो होगा, मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या बराबर होंगे, लेकिन फलन के मान के बराबर ये वैल्यू हो नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा, द्वितीय प्रकार की असंततता है वो क्या होती है, तो इसके अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही विद्यमान नहीं होंगी, है ना, बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या होंगी, दोनों ही विद्यमान नहीं होंगी। याद रखना दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछा गया है 2011 के बाद 2021 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार की कंसेप्ट के ऊपर 2022 के अंदर क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले साधारण असतत पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा निराकरणीय असतत, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा है द्वितीय प्रकार का असतत है वो क्या होता है, द्वितीय प्रकार के असतत के अंदर बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही क्या नहीं होती हैं, विद्यमान नहीं होती हैं। और मिश्रित असतत है वो क्या होता है, यदि बाईं सीमा
और दाईं सीमा दोनों में से क्या हो, एक विद्यमान न हो। ठीक है, द्वितीय प्रकार के असतत में तो दोनों ही विद्यमान नहीं होती हैं, और मिश्रित असतत में एक तो विद्यमान होती है और एक विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए असतत के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, साधारण असतत। ठीक है, याद कीजिए, इस प्रकार ही याद होती हैं चीज़ें। ठीक है, साधारण असतत का मतलब क्या है, साधारण असतत के अंदर आपको लिमिट तो मिलेंगी। ठीक है, आपको बाईं लिमिट और दाईं लिमिट दोनों लिमिट मिलेंगी, लेकिन दोनों का मान क्या नहीं होगा, बराबर वो नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं। साधारण असतत के अंदर आप क्या लिखेंगे, बाईं सीमा नॉट इक्वल टू दाईं सीमा। ठीक है, बाईं सीमा नॉट इक्वल टू दाईं सीमा। ओके, दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था निराकरणीय असततता। ठीक है, निराकरणीय असततता मतलब जिसको आप हटा सकते हैं, हटाने योग्य। ठीक है, हटाने योग्य या फिर निराकरणीय असातत्यता। ठीक है, असातत्यता, सातत्यता के बारे में ऐसा कोई नहीं है कि यह प्रथम प्रकार का सतत होगा, ये द्वितीय प्रकार का सतत होगा। ये सब क्या है, असातत्यता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ओके, द्वितीय निराकरणीय असतत्यता। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपके पास बाईं सीमा है वो दाईं सीमा के बराबर हो, मतलब सीमा का अस्तित्व तो हो। ठीक है, बाईं बराबर दाईं, लेकिन ये किसके बराबर नहीं हो, फलन के मान के बराबर नहीं हो। ठीक है, फलन के मान के क्या हो, बराबर नहीं हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, निराकरणीय अशांतता। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, द्वितीय प्रकार की अशांतता। इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो लिमिट है ना, जो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों ही क्या हो, विद्यमान नहीं हो, मतलब दोनों का मान ही क्या है, अपरिमित है। और 4 नंबर पे आपने क्या पढ़ा था, मिश्रित अशांतता। इसका मतलब क्या था कि आपके पास या तो बाईं सीमा विद्यमान नहीं हो या फिर दाईं सीमा विद्यमान नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्रश्न आप। ओके, तो ये देखिए आपके पास प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके पास याद रखना ना, ये 4 प्रकार है असातत्य के, डिसकंटिन्यूटी के। चारों प्रकार आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि 2011 के बाद अभी तक प्रश्न वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2022 के अंदर वो आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो याद रखना। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, एफ ऑफ एक्स आपको क्या देखा है, मोड ऑफ एक्स है, नीचे एक्स है। तो इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन आ जाए, है ना, इस प्रकार का फंक्शन आ जाए, तो ये देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 0, और नीचे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 0। ये कहाँ पर असतत होगा, एक्स बराबर 0 के ऊपर क्या आएगा, ये असतत होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। ऐसा फंक्शन आपको दे देगा। हमने शायद कल वो बात भी की थी कि जब आपके पास क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस का है और नीचे क्या है, एक्स माइनस का है, ये हमेशा क्या होता है, एक्स बराबर 1 के ऊपर क्या होता है, असतत होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि कौन से बिंदु पर ये सतत होगा, कौन से बिंदु पर असतत होगा। यहाँ पे तो आपको पूछा है, सॉरी, डिसकंटिन्यूटी के प्रकार के बारे में, कि ये प्रथम प्रकार का है, द्वितीय प्रकार का है, या फिर मिश्रित प्रकार का है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के फंक्शन को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना, अंतराल रूप में आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो एक्स बराबर 0 की बात है, तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, ये देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, जब एक्स बराबर 0 पे इसका मान कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। और एक्स लेस देन 0 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, और एक्स ग्रेटर देन 0 के ऊपर आप क्या लिखेंगे। तो एक्स लेस देन 0 है, ऊपर क्या है आपके पास मापांक फलन है, तो इसका मान क्या मिलेगा आपको, माइनस का एक्स, और नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। और ये देखिए एक्स ग्रेटर देन 0, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स मिलेगी, और नीचे आपके पास क्या है, एक्स है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स बराबर 0 के ऊपर अगर आप बाईं सीमा निकालेंगे, ठीक है, अगर आप इसकी बाईं सीमा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। ठीक है, और दाईं सीमा अगर आप इस फलन की निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, प्लस का 1 मिलेगी। मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो कौन से प्रकार की असंततता होगी यहाँ पे, प्रथम प्रकार की, या फिर प्रथम प्रकार की भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, साधारण असतत भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना, साधारण असतत का मतलब क्या है कि साधारण असतत, सॉरी इसके अंदर दिक्कत हो रही है ना, बोलने के अंदर भी दिक्कत हो रही है। साधारण असतत है वो क्या होता है, साधारण असतत का मतलब है कि दोनों लिमिट क्या हो, बराबर नहीं हो। ठीक है, बाईं सीमा वो दाईं सीमा के बराबर नहीं होगी, उसको आप क्या बोलेंगे, ये प्रथम प्रकार की अशांतता है, या फिर साधारण असातत्यता है। ठीक है, द्वितीय प्रकार की असातत्यता वो क्या होती है, जब लिमिट विद्यमान ही नहीं हो। ठीक है, जब लिमिट विद्यमान ही नहीं हो, मतलब बाईं सीमा भी विद्यमान नहीं हो और दाईं सीमा भी विद्यमान नहीं हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, द्वितीय प्रकार की अशांतत्यता। ठीक है, द्वितीय प्रकार की अशांतत्यता। ओके, और जब आपके पास या तो बाईं सीमा विद्यमान नहीं हो या फिर दाईं सीमा विद्यमान नहीं हो, दोनों में से एक ही विद्यमान हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मिश्रित अशांतत्यता। ठीक है, मिश्रित अशांतत्यता। और जब आपके पास, ठीक है, एक चौथा प्रकार है, एक और क्या रह गया, निराकरणीय अशांतत्यता या फिर हटाने योग्य अशांतत्यता में क्या होता है, वहाँ पे आपके पास लिमिट का अस्तित्व तो होता है, मतलब बाईं सीमा का मान वो दाईं सीमा के बराबर तो आता है, लेकिन इन दोनों का मान वो फलन के मान के बराबर वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये देखिए इसके ऊपर ही है ना, इस कंसेप्ट को याद कर लेना, वीडियो को रोक के इस कंसेप्ट के ऊपर आगे 2 या 3 प्रश्न और है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने,
उसी कंसेप्ट के ऊपर है। ये देखिए x बराबर 0 पर किस प्रकार का असतत है। तो असतत के प्रकार अभी हमने बात किया कितने प्रकार की होती है असततता, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो क्या थी साधारण असततता, ठीक है, साधारण डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, है ना, असातत्य सातत्य इसके अंदर दिक्कत हो रही है तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। साधारण डिसकंटिन्यूटी है वो क्या थी, जब आपके पास बाईं सीमा का मान हो दाईं सीमा के बराबर वो ना मिले, ठीक है। साधारण डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, जब बाईं सीमा का मान दाईं सीमा के बराबर वो नहीं मिलती है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्रथम प्रकार की अशांतता या फिर साधारण अशांतता, ठीक है। दूसरा प्रकार आपके सामने क्या था, दूसरा प्रकार ये तो आपने क्या प्रथम प्रकार की, तो अब हम पढ़ते हैं द्वितीय प्रकार की। तो याद रखना द्वितीय प्रकार की अशांतता का मतलब है वो क्या है, जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं हो, है ना। सीमा का अस्तित्व का मतलब है कि आपको ना तो बाईं सीमा विद्यमान हो और ना ही दाईं सीमा विद्यमान हो, दोनों विद्यमान ही नहीं हो, ठीक है। बाईं सीमा भी विद्यमान नहीं होगी और दाईं सीमा भी विद्यमान नहीं होगी, तो इस प्रकार की अशांतता को आप क्या कहेंगे, द्वितीय प्रकार की अशांतता, ठीक है। 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं मिश्रित अशांतता। तो मिश्रित अशांतता का मतलब क्या है, ना तो मतलब एक बार में एक ही लिमिट विद्यमान हो, है ना, या तो आपके पास क्या विद्यमान होगी बाईं सीमा विद्यमान होगी, या फिर आपके पास क्या होगी दाईं सीमा विद्यमान होगी, दोनों में से एक ही क्या होगी विद्यमान होगी, है ना। दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी अपरिमित हो जाएगी, ठीक है। और एक और प्रकार क्या था, निराकरणीय अशांतता या फिर हटाने योग्य अशांतता, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बाईं सीमा का मान वो दाईं सीमा के बराबर मिलेगा, लेकिन ये फलन के मान के बराबर वो नहीं होगी, ठीक है। ये 4 प्रकार आपने पढ़े थे असतत के, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, फलन दे रखा आपको एफ एक्स, ठीक है, और आपको किस प्रकार परिभाषित दे रखा है आपके पास, ये देखिए 1 मिनट, ओके। अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए x माइनस का क्या है, मापांक ऑफ x अपॉन x है। ये तो कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 होगा तो फलन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो x बराबर 0 के ऊपर आपसे चाहिए, तो सबसे पहले मापांक के अंदर है ना, मापांक के अंदर है तो हम अंतराल वो बना लीजिए, ठीक है। तो मापांक का मतलब है ये माइनस एक्स है वो कब आएगा, जब x का मान क्या हो लेस देन 0, और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब x का मान क्या हो ग्रेटर देन 0, ठीक हो। इसी प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये देखिए x है ना, हम सबसे पहले x बराबर 0 के ऊपर बात करते हैं, तो फलन आपको दे रखा है 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 और ऊपर हम बात करते हैं x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 के अंदर मापांक का मान क्या आएगा, माइनस का x आ गया, तो ये देखिए माइनस है, और ये देखिए इसकी जगह आप क्या लिखेंगे माइनस का x, और नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये देखिए x से माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x आपको क्या मिलेगा 2x, और नीचे आपके पास क्या है x है, x से x कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ गया 2 आ गया। अब x का मान क्या हो ग्रेटर देन 0, तो आपके पास क्या आएगा x से माइनस का x, और नीचे क्या आएगा x आएगा, तो x से x कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बाईं सीमा का मान तो आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, और दाईं सीमा का मान आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो दोनों का मान क्या नहीं है बराबर नहीं है। मतलब ये कौन सा फलन हो जाएगा, कौन सी अशांतता होगी यहाँ पे, प्रथम प्रकार की, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं साधारण प्रकार के क्या है अशांतता है, ठीक है, साधारण प्रकार का होगा अशांतता, ओके। तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके एग्जाम 2013 के अंदर वो पूछा गया था। एफ एक्स आपको अंतराल क्या दे रखे हैं, एक्स जब परिमेय संख्या हो तब तो आपके पास क्या है एक्स दे रखा है, और 1 माइनस एक्स है वो कब होगा, जब एक्स क्या है अपरिमेय संख्या आपको दे रखा है, ठीक है। तो किस बिंदु पर सतत है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1, 1/2, 2 और कहीं नहीं। तो अगर ऐसा प्रश्न है ना, यहाँ पे एक्स परिमेय संख्या की जगह ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू और x से नॉट बिलोंग्स टू क्यू, है ना। बात तो है कि x से परिमेय संख्या और x से परिमेय संख्या, बात तो है कि चाहे बिलोंग्स टू क्यू लिख दो या फिर परिमेय संख्या लिख दो। तो ऐसा प्रश्न आए ना, तो आपसे पूछे कि किस बिंदु पर सतत है या फिर किसी बिंदु पर असतत है, तो ये हमेशा कब होगा सतत, जब ये दोनों वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको क्या मिले बराबर मिले, उस बिंदु पर ये होता है हमेशा सतत, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, मतलब x बराबर क्या आना चाहिए 1 माइनस का x। तो ये देखिए पक्षांतर आप करेंगे तो 2x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना ना, शॉर्टकट आप मान सकते हैं क्योंकि मात्र 5 सेकंड का ये आंसर है, ठीक है। जब आपके पास इस प्रकार के अंतराल दे रखे हैं कि आपको बोल दे कि x क्या है परिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है और x क्या कर रहा है अपरिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए बराबर है, वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। x यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है। अब x बराबर 1/2 लिखेंगे तो ये देखिए ये भी 1/2 मिल जाएगा आपको और ये भी 1/2 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होंगे हमेशा सतत होगा, ठीक है। x बराबर 1/2 पर ये फलन क्या होगा हमेशा सतत होगा, ओके। इसके आगे आप ये देखिए इसके अंदर चेक करने की आवश्यकता है क्या, वापस सेम टू सेम इसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन आपका है ना। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3 माइनस का एक्स और 2x, जब x क्या है परिमेय संख्या, इसको आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्यू और x से नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। किस बिंदु पर सतत होगा, ये दोनों है वो बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये देखिए 3 माइनस का एक्स 1 मिनट, ये देखिए क्या आएगा 3 माइनस का एक्स बराबर किसके मिलना चाहिए 2x के,
तो ये देखिए पक्षांतरण आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 के ऊपर ये क्या होगा, बिंदु सतत होगा। ठीक है, ये एक ही पॉइंट होगा, x बराबर 1 के अलावा ऐसा कोई दूसरा बिंदु आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ये फलन क्या हो, सतत हो। ठीक है, याद रखना है ना, इस प्रकार के अंतराल हो तब। ठीक है, इस प्रकार के अंतराल आपको दे रखे हैं कि x बिलोंग्स टू q या फिर x नॉट बिलोंग्स टू q, ऐसा अगर आपके अंतराल दे रखे हैं तो हमेशा ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये देखिए एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 5/8 और यहाँ पे दे रखा है -5/8। एक्स क्या है, प्रीमिय संख्या, एक्स क्या है, प्रीमिय संख्या है, तब एफ एक्स है वो एक बिंदु पर सतत होगा, सर्वत्र असतत होगा, सर्वत्र सतत होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको क्या है, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, सॉरी ऑप्शन नहीं, इस प्रकार का अगर कोई फलन आपको दे रखा है जहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंग्स टू क्यू कर रहा है, और एक्स क्या कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए आपको एक तो वैल्यू क्या दे रखी है 5/8 और दूसरी वैल्यू आपको क्या दे दी, -5/8। अब ये दोनों वैल्यू तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती है ना, ये देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या होगा, सर्वत्र क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, ध्यान रखना 3% मैंने करवा दिया ताकि तरीका ये ध्यान में रहे, और क्वेश्चन आप देख लेना अगर आपको कहीं मिले तो आपको इसी तरीके से वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, ये छोटे छोटे प्रश्न है जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लगभग 5 से 7 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने एकदम बढ़िया से समझे हैं तो। ठीक है, निम्न में से किस फलन के यहाँ पे क्या है, सीमित है। ठीक है, सीमित असतत बिंदु है। अब यहाँ पे कीवर्ड कौन सा आपका, सीमित असतत बिंदु है, क्योंकि ये सभी फलन क्या है, असतत तो है कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर, लेकिन आपसे पूछा क्या है, सीमित होने चाहिए। ठीक है, सीमित असतत बिंदु कौन से फलन के हैं, तो पहला फलन आपको देखा है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, और ये है 10x, और यहाँ पे आपके पास है मापांक ऑफ x अपॉन x। तो ये देखिए महत्तम पूर्णांक फलन है, ये प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर क्या होता है, असतत होता है, तो यहाँ पे तो क्या है, इन्फिनिटी है असतत बिंदु, और ये भी क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर असतत होता है, और 10x भी आप सबको पता है कि 10π/2 की वैल्यू क्या मिलती है, अनंत मिलती है। इसी प्रकार ये देखिए 2n+1 π/2 के ऊपर हमेशा क्या मिलेगा आपको, असीमित सॉरी असतत बिंदु होगा। ठीक है, 2n+1 π/2 जहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ठीक है, तो इसके भी कितने आगे, असीमित आगे है ना, इन्फिनिटी आगे है असतत बिंदु। और ये देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका असतत बिंदु क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने आपको अलग से नोट लिखा किया, वो लिखवाया था कि x माइनस का a है ना, और x माइनस ए का मापांक वो नीचे क्या आएगा, x माइनस ए, ये हमेशा फलन है वो x बराबर ए के ऊपर क्या मिलेगा आपको, असतत वो मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक बिंदु पर ये फलन है वो क्या होता है, सतत होता है, लेकिन x बराबर ए के ऊपर आपको ये क्या मिलेगा, असतत वो मिलेगा। जैसे इस ये फंक्शन आपको ऑप्शन नंबर डी वाला है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं x माइनस का 0, और नीचे क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 0, तो ये x बराबर 0 पर क्या मिलेगा आपको, असतत मिलेगा। बाकी x बराबर 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, इन सब बिंदुओं के ऊपर ये क्या होगा, सतत होगा, लेकिन x बराबर 0 पर आपको क्या मिलेगा, असतत मिलेगा। तो ये देखिए सीमित हो गए ना, एक ही तो बिंदु है जिसके ऊपर ये फलन क्या होगा, असतत होगा, तो ये देखिए सीमित असतत बिंदु आपसे पूछा था, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सीमित असतत बिंदु, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1/x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x, x बराबर k पर असतत है तब k की वैल्यू क्या होगी, k बिलोंग्स टू किससे करेगा, इंटीजर से, या फिर वास्तविक संख्या का समुच्चय, या फिर आपको बोल रहा है नेचुरल नंबर से, किससे रिप्रेजेंट वो करेगा। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि ये असतत होगा। असतत कब होगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू आपको क्या मिले, 0 मिले। ठीक है, 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब नीचे वाली वैल्यू अगर 0 मिलेगी आपको, तो तब क्या होगा, ये फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक है, और आपसे यही तो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि असतत है ये, तब के है वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो नीचे वाली हर के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब 0 हो मिलेगा। ठीक है, x माइनस का महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और ये देखिए आप x बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन है वो, मतलब x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, महत्तम पूर्णांक फलन x के बराबर है। वो कब होती है, ये देखिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए आप 1 लेते हैं तो ये देखिए 1 बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर ही आएगी। इसी प्रकार अगर आप 0 लेंगे तो ये देखिए 0 और 0 का महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू क्या होती है, बराबर ही आती है। इसी प्रकार ये देखिए माइनस के अंदर भी आप अगर कोई संख्या लेते हैं, -5 है और -5 का महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा बराबर ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट के अंदर जाते हैं, है ना, जैसे ही पॉइंट के अंदर जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 0.5, तो ये देखिए 0.5 बराबर क्या आएगा आपके पास, 0.5 का महत्तम पूर्णांक फलन, और ये देखिए 0.5 का महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये देखिए दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। तो अब के है वो क्या,
बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए वास्तविक संख्या के अंदर तो हर एक संख्या शामिल होती है, तो 0.5 और 0.5 के महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर है, वो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। और ये देखिए -5 है, वो -5 के महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर है, तो ये देखिए नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब के है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू के अंदर ही लिखा दिया कि इस प्रकार के बिंदुओं कहाँ कहाँ पे मतलब कौन सा फलन है वो सतत होता है और कौन सा फलन है वो असतत होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखिए थोड़ा सा हिंट आप लगाएंगे ना, थोड़ा सा आप ये जैसे दिमाग लगाएंगे सोचेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन क्या है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है महत्तम पूर्णांक मापांक ऑफ x-1 प्लस में क्या दे रखा है, मापांक ऑफ x-2। ये असतत होगा, कौन से बिंदु के ऊपर असतत होगा, x बराबर आपको दे रखा है 1 व 2 के ऊपर, सर्वत्र ये असतत होगा या फिर कहीं नहीं। तो मैंने आपको बताया कि महत्तम पूर्णांक फलन का नाम वो बार बार आ रहा है, महत्तम पूर्णांक नहीं, मापांक फलन वो सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं, है ना। सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो आपके पास ये हमेशा ही क्या होता है, मापांक फलन वो हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो फिर असतत तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखने की, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ही प्रश्न है, अगर आपको अंतराल रूप दे रखा हो जैसे x-1, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई भी अंतराल दे दे जैसे x>1 = 1, इस प्रकार का है ना, तो आपको जो ये अंतराल दे रखे हैं जैसे x बराबर 1 है, इसके ऊपर आपको चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा जो मापांक फलन है उसका वो क्या होता है, हर एक बिंदु के ऊपर क्या होता है, सतत होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, असतत पूछा है। अभी इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है ना, एग्जाम के अंदर क्या होता है, सतत है या असतत है, इसके ऊपर ध्यान वो नहीं जाता है, क्योंकि लगभग हम ये सोचते हैं कि सतत ही बिंदु पूछेगा तो हम ऑप्शन नंबर बी है वो टिक कराते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि असतत होगा, तो असतत ऐसा बिंदु हो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, मतलब कहीं नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ये मापांक फलन वो क्या होते हैं, सतत ही होते हैं। अब इसको आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर फलन आ जाए आपके पास मापांक के अंदर या फिर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर, तो सबसे पहले आप इसको अंतराल रूप में वो चेंज करेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इससे मतलब अंतराल रूप में हम लिख के भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये सतत होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मापांक फलन x-1, इसको आप किस प्रकार से अंतराल रूप में लिखेंगे। तो मैंने आपको कहा कि मापांक फलन वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव मिलता है, मतलब इसके टुकड़े हों किस प्रकार होंगे, एक तो मिलेगा आपको x>1 का और एक आपको क्या मिलेगा x<1 का, ठीक है। और इसके साथ इक्वल टू कौन से के साथ आएगा, ग्रेटर देन के साथ आएगा। क्यों आएगा, ये देखिए x>1 के साथ आप क्या लिखेंगे, इसका मान आपको क्या मिलेगा, माइनस का क्या होगा, x-1, है ना। क्योंकि x से वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू 1 से कम लेंगे, मान लीजिए आप 0 लेते हैं, x बराबर 0, वो कौन से में आएगा, इसमें आएगा। तो ये देखिए आप क्या लिखेंगे, 0-1 आपको क्या मिलेगा, -1, इसका आप मापांक निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये देखिए इसके अंदर आप वैल्यू लिखेंगे, x बराबर 0 लिखेंगे तो 0 और -1 है और माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट x-1 आएगी। अब ये देखिए x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1, 1 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। 0 क्या होती है, नेगेटिव तो राशि है ही नहीं, है ना, पॉजिटिव मान आता है। इसी प्रकार आप x-2 का मापांक को भी अंतराल रूप में है वो लिख लीजिए, ठीक है। पहले हम अलग अलग लिखते हैं, फिर इसको एक साथ लिखेंगे दोनों को, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, x<2 और एक क्या आ जाएगा, x>2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x-2 और ये हो जाएगा प्लस का x-2, ठीक है। अब ये कोष्टक ओपन करते हैं तो ये देखिए ये तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम इससे, क्योंकि फलन तो आपको दोनों साथ दे रखा है ना, फलन तो आपको दोनों साथ दे रखे हैं कि मापांक ऑफ x-1 और प्लस के अंदर क्या है, मापांक ऑफ x-2। तो इसको हम साथ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे अंतराल फॉर्म में, तो ये देखिए x-2, है ना, ये आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो अभी एकदम बढ़िया से आप सीख लीजिए। तो ये देखिए हम इसके अंदर अंतराल रूप में लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए एक तो आपके पास क्या आएगा, अंतराल x<1 का बनेगा, x>1 एक क्या बनेगा, एक से तो मान क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो, ठीक है। ये देखिए एक तो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू x, और लेस देन क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और एक और क्या बनेगा आपके पास, x>2, ठीक है। आपके पास कितने अंतराल बनेंगे, 3 अंतराल बनेंगे। तो x<1 के अंदर पहले वाले के अंदर आपके क्या मिलेगा, माइनस का x और प्लस का 1 मिलेगा। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये देखिए x<1 है तो <2 भी तो है, तो यही तो काम आएगा। तो ये देखिए माइनस का x आएगा और प्लस का 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे आप x का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है या फिर क्या बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा, x-1 है वो वैल्यू आएगी। और इसके
यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए क्या है, लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब क्या है, ये मान आएगा, तो माइनस का x आएगा और प्लस का क्या आएगा, 2 आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको आप और सरल वो कर लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए माइनस का x है, माइनस का x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और प्लस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कब आएगा, वैल्यू जब x का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, और ये देखिए x से x हो कैंसिल आउट, और माइनस का तो 1 है और प्लस का क्या है, 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये वैल्यू कब आएगी, जब 1 है, सॉरी, जो x की वैल्यू क्या 1 से तो बड़ी हो या फिर बराबर हो, और 2 से क्या हो, छोटी हो। और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी या फिर बराबर होगी, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सॉरी, इसके अंदर ही देखिए x माइनस 2 ही नहीं लिखे है ना, यहाँ से ये भी तो वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि एक तो क्या आपके पास x माइनस का 1 है और x माइनस का 2 है, तो इन दोनों को साथ में आप अंतराल रूप में लिख रहे हैं, तो x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो 1 से भी तो बड़ा है, तो ये देखिए इसके साथ क्या आएगा, x से माइनस का 1 और आएगा। ठीक है, तो ये देखिए x और x 2x हो गई, और माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का क्या आएगा, 3 आएगा। वापस से समझ लीजिए, देखिए क्या किया हमने, किस प्रकार से, मतलब अच्छी चीज़ है ना, आगे आपके समाकलन के अंदर भी काम आएगा ये। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से हम समझते हैं। आपको एक अगर आपके पास मापांक आ जाए ना, एक मापांक फलन आ जाए, उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, 1 मिनट में इतना ही मिटा रहा हूँ, है ना, जैसे मापांक ऑफ x माइनस 1 आपसे पूछ ले कि इसको आप अंतराल रूप में वो चेंज करें, तो ये तो आपको पता है कि x बराबर 1 के ऊपर इस फलन का मान क्या होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस के अंदर मिलेगा। ठीक है, माइनस का x माइनस का 1, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए मापांक ऑफ x माइनस का 2, इसको आप अंतराल रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इसकी वैल्यू x बराबर 2 के ऊपर है, वो क्या होता है, 0 होता है, तो x की वैल्यू अगर 2 से छोटी होगी तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस के अंदर वो मिलेगा, और अगर 2 से बड़ी होगी तो ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे प्रश्न आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे फलनों एक साथ दे रखे हैं दोनों। ये देखिए मापांक ऑफ x माइनस का 1 प्लस में क्या है, मापांक ऑफ x माइनस का 2, तो इसको आपको क्या करना है, अंतराल रूप में हो लिखना है। सबसे पहले ये तो सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वैसे हमने बता दिया है कि मापांक फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है, तो ये असतत कहीं नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, है ना। लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले कि इसको अंतराल रूप में आप चेंज करके बताओ, और बाद में आप बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालो, उसके बाद ये बताओ कि ये सतत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको आप अंतराल रूप में लिखने के लिए आपको अलग अलग दोनों फलन है उनको अंतराल रूप में वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास अंतरालों में कितने बनेंगे, या तो क्या आएगा, x का मान है वो 1 से छोटा होगा, तो ये देखिए एक तो आपने क्या बना दिया, x लेस देन 1। ठीक है, दूसरा आपने अंतराल क्या बनाया, x की वैल्यू हो 1 के बराबर या इससे बड़ी हो और 2 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, और तीसरा अंतराल आपने बना दिया, x का मान हो 2 से बराबर या 2 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो ये देखिए जब x का मान 1 से छोटा होगा, है ना, जब x का मान 1 से छोटा होगा तो 2 से भी तो छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा है तो फिर 2 से भी छोटा होगा, तो ये फलन भी आपके पास क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा, और ये x माइनस 2 का मापांक है, यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस का x है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये देखिए माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अब x की वैल्यू 1 से तो क्या हो, बड़ी हो, तो ये देखिए मापांक ऑफ x माइनस 1, इसकी वैल्यू तो क्या मिल जाएगी आपको, पॉजिटिव मिल जाएगी, और नीचे वाला जो फलन है ना, 1 से तो क्या है, x की वैल्यू बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये देखिए x का मान जब 2 से छोटा लेंगे तो मापांक ऑफ x माइनस 2 है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, माइनस का x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये देखिए यही तो वैल्यू है आपने यहाँ लिखी है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आपके पास अंतराल है वो क्या है, x का मान क्या है, 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर है। अब 2 से बड़ा है वो 1 से भी तो बड़ा है, तो ये देखिए ऊपर वाले फलन से तो वैल्यू क्या मिली आपको, पॉजिटिव मिली, x माइनस का 1, और नीचे वाले जो फलन है मापांक ऑफ x माइनस 2, यहाँ से भी वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, x माइनस 2 है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये आपने लिख दिया और इस प्रकार आपने अंतराल रूप के अंदर वो चेंज कर लिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद आपको वैसे निकालने की आवश्यकता है नहीं, है ना, वैसे तो आपको बिल्कुल भी निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये कौन सा फलन है, मापांक फलन है, और मापांक फलन है वो सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं, चाहे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वो चेक कर लीजिए। लेकिन जैसे आपने ये अंतराल रूप में वो चेंज कर लिया, ये आगे आपके समाकलन के अंदर भी चीज़ें काम आने वाली हैं, तो थोड़ा आप यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा आप समाकलन के अंदर सीख जाएंगे, तो दोनों जगह सीखेंगे तो आराम से आपका काम वो चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है ना, ऐसा मतलब पर्सन, अब ये स्पेशल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार कोई अंतराल रूप में दे दिया जाए और ये पूछ ले कि ये जो फलन आपको दे रखा है ये सतत होगा या नहीं होगा, है ना, और इसी प्रकार के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। इसकी जगह ये भी तो आप लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी तो लिखा हुआ आ सकता है कि f(x) बराबर, जैसे यहाँ पे आ सकता है f(x) बराबर, ये आपके एग्जाम के अंदर वो पर्सन आ जाए, है ना, f(x) बराबर, और आपसे पूछ ले कि ये कौन से बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा या फिर कौन से बिंदु पर असतत होगा। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, जो आपके अंतराल दे रखे हैं ना, जैसे x लेस देन 1 है ना, x लेस देन 2 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आपको सिर्फ इस फलन को, है ना, 1 और 2, सिर्फ इन 2 बिंदुओं के ऊपर चेक करना है, इसके अलावा आपको तीसरे बिंदु पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको अंतराल रूप के अंदर कोई पर्सन दे रखा हो, है ना,
अंतराल रूप में प्रश्न आपको दे रखा और पूछ ले कि ये कहाँ पे सतत होगा, कहाँ पे असतत होगा, तो सिर्फ आपको जहाँ पे अंतराल ये चेंज हो रहे हैं ना, जैसे x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x लेस देन 2 है, तो आपको सिर्फ x बराबर 1 और x बराबर 2 के ऊपर आपको चेक करना है कि बाईं सीमा और दाईं सीमा और फलन का मान। अगर x बराबर 1 और 2 के ऊपर ये सतत है तो ये सभी जगह सतत मिलेगा आपको, ठीक है। और x बराबर 1 और 2 के ऊपर ये असतत है तो सिर्फ 1 व 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। इसके अलावा और जो भी कोई बिंदु लेंगे यहाँ पे, जैसे x बराबर 0 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 8 लेंगे, है ना, जहाँ पे ये फलन क्या इंटरचेंज नहीं हो रहा है ना, जैसे 1 और 2 के ऊपर तो इंटरचेंज हो रहा है तो इसके ऊपर तो आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके ऊपर सतत भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे असतत भी आ जाए, लेकिन जो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हो रहा, जैसे 0 है ना, जैसे -1 है, जैसे -5 है, जैसे +3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 8 देखेंगे, तो इनके अंदर जो मान नहीं है उन सब बिंदुओं के ऊपर ये हमेशा क्या मिलेगा, आपको सतत मिलेगा। क्योंकि कौन सा फलन है, ये देखिए कौन सा फलन है, बीजीय फलन है ना, बीजीय फलन है, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, बहुपद फलन बोलते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जहाँ पे ये इंटरचेंज हो रहे हैं ना फलन की वैल्यू, इसके ऊपर आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये सतत होते हैं नहीं होते हैं। तो ये देखिए हम चेक करते हैं ना, बहुत टाइम लगा दिया, इतना बड़ा ये क्वेश्चन था नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का भी था नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमने 5 मिनट वो लगा दिए। ये देखिए चेक करते हैं, f(1) की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए कौन सा फलन वो काम में आएगा, कौन सा अंतराल आएगा, f(1) के अंदर ये वैल्यू वो काम आएगी। ये देखिए x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम यहाँ पे बाईं सीमा निकालते हैं, 1 - का 0, ठीक है, 1 - का 0 कौन सा फलन है वो काम में आएगा, कौन सा अंतराल काम में आएगा, ऊपर वाला काम में आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए +3 है, -2 है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और इसी प्रकार ये देखिए 1 + का 0 निकालेंगे तो ये देखिए 1 + 0 के अंदर कौन सा फलन हो काम में आएगा। तो ये देखिए x की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे है ना, 1 से बड़ी भी है ना, ये देखिए लेस देन 2 है तो 2 तक जा रही है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो फलन का मान भी 1, बाईं सीमा भी 1 और दाईं सीमा भी 1। तो आप क्या बोल देंगे, x बराबर 1 के ऊपर फलन क्या होगा, सतत होगा। और पूछा क्या आपको, असतत पूछा है, ठीक है। तो ये हमेशा वैसे भी आपको पता है, और अंतराल रूप में भी चेंज करके मैंने आपको बता दिया। सिखाने का मकसद इतना ही था कि आपको अंतराल रूप के अंदर जैसे आपको कॉमन एक ही फलन आई है ना, x - 1 आई या फिर x - का 5 आई, इसको तो आपको चेंज करना आता है, लेकिन साथ में 2 आ जाए, जैसे यहाँ पे x - का 1 का मापांक है और साथ में क्या x - 2 का मापांक है, तो 2 अगर साथ में फलन दे दिया जाए मापांक के अंदर तो उनको आप अंतराल रूप में किस प्रकार चेंज करेंगे, ये सिखाने का मकसद था। और एकदम बढ़िया से सीख भी गए होंगे, है ना। नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, 2 मिनट 5 मिनट, और समझ लेना। और एक और क्वेश्चन है ना, इसी बेस के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन खुद को करना है कि हाँ मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। f(x) बराबर आपको दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x, और प्लस के अंदर आपको दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ माइनस का x, ठीक है। तब किसी पूर्णांक a के लिए आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, f(x) x बराबर a पर क्या है, सतत है, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) क्या है, विद्यमान है, f(x) है x बराबर a पर क्या है, हटने योग्य असांतत्य है, ठीक है। और f(x) है वो क्या है, x बराबर a के ऊपर क्या है, साधारण असतत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बातें हमने आज ही की हैं, है ना। 4 प्रकार की मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूटी के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। एक तो क्या था, साधारण असतत, है ना। साधारण असतत का मतलब तो क्या था कि आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर नहीं मिलती है, ठीक है। आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा की क्या नहीं मिलती है, बराबर नहीं मिलती है। ये तो क्या था, साधारण असतत था। एक क्या थी, हटाने योग्य, है ना, हटाने योग्य असतत था। तो हटाने योग्य के अंदर वो क्या था, आपको बाईं सीमा वो बराबर मिल जाएगी दाईं सीमा के, लेकिन ये फलन के मान के बराबर वो नहीं मिलेगी, ठीक है। एक क्या थी, द्वितीय प्रकार की असंततता। तो द्वितीय प्रकार के अंदर वो क्या आता है, जब फलन विद्यमान ही नहीं हो, है ना, फलन का मान क्या हो, विद्यमान ही नहीं हो, ना तो बाईं सीमा विद्यमान हो और ना ही दाईं सीमा विद्यमान हो। और उसके बाद वो क्या आता है, मिश्रित प्रकार की असंततता। उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको अगर बाईं सीमा मिल जाएगी तो दाईं सीमा नहीं मिलेगी, और अगर दाईं सीमा मिल जाएगी तो बाईं सीमा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तो सामान्य जो 4 प्रकार की असंततता हमने पढ़ी थी वो मैंने आपको वापस से रिपीट कर दिया, रिवीजन कर दिया सच 5-7 बार इस वीडियो के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको भी एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की। तो x बराबर आपको क्या चाहिए, a के ऊपर निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर a के लिए। तो f ऑफ a की वैल्यू हो क्या आएगी, है ना। सबसे पहले आपको दे रखा है ना, ये भी मैंने आपको नोट लगा के वो एक चीज़ लिखवाई थी कि अगर आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन या फिर मापांक फलन, या फिर आपके पास e⁻1/x या फिर a⁻1/x इस प्रकार का कोई फलन दे रखा हो, है ना, और संतत के अंदर आपसे पूछा जाए तो आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों है वो निकालने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बाईं सीमा भी निकालनी पड़ेगी और दाईं सीमा भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाईं सीमा की, ठीक है। f ऑफ a माइनस का 0 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये देखिए f ऑफ a माइनस 0 आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस का 0, ठीक है। और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस का 0, ठीक है।
तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा a माइनस का 0। अब a में से कुछ घटा रहे हैं, है ना। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब आपको पता होगा, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए जैसे 2 का महत्तम पूर्णांक फलन आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, है ना। इसी प्रकार 3 की आप महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। माइनस के अंदर निकालेंगे तो ये देखिए माइनस का 2 की महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। लेकिन जब पॉइंटों के अंदर आप बात करते हैं ना, जैसे पॉइंट के अंदर मान लीजिए 0.05 हो, तो इसका मान आपको क्या मिलेगा, इससे जस्ट पहले वाला, है ना, इससे जस्ट पहले वाला आपको क्या मिलेगा, महत्तम पूर्णांक का वो मान मिलेगा। जैसे 0.05 का महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। अब यहाँ पे भी क्या है, ए में से आप कुछ घटा रहे हैं ना, ए में से आप कुछ घटा रहे हैं, जैसे 0 है ना। अब ये तो बाईं सीमा है, अगर इसको आप एकदम बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से करते तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलती है, जैसे बाईं सीमा निकाल रहे हैं ना, 0 आप घटाएंगे तो आप ये समझेंगे कि 0 का मान क्या है, 0 होता है, घटाओ या नहीं घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए हम पूरा लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस का h, ठीक है, a माइनस का h। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस का h, जहाँ पे h क्या होगा, टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लिमिट। अब a में से, अब जैसे 0 लिखते तो आपको ये समझ में नहीं आता यार, a में से 0 घटाऊँ, 1 में से 0 घटाऊँगा तो 1 ही तो आएगा। लेकिन ये देखिए 1 में से h क्या एक बहुत छोटी राशि है ना। अब a में से आप कुछ भी घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन का मान हो आपको क्या मिलेगा, a में से a का वो घट जाएगा, ठीक है, a माइनस a का वो मान आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का a और प्लस में क्या आएगा, h आएगा। अब ये देखिए माइनस का a और प्लस में h है ना, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, जैसे 3 है ना, 3 है। अब 3 महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 के अंदर आप जोड़ भी देंगे, जैसे 3.05 भी कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 3 ही तो आएगी। तो ये माइनस का a है, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a माइनस का 1 तो ये है ही, और प्लस के अंदर क्या आएगा, है ना, माइनस का a हो, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए a से a हो कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। तो बाईं सीमा का मान तो आपके पास क्या है, माइनस का 1 आया। अब हम निकालते हैं दाईं सीमा, तो एफ ऑफ a प्लस 0, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, एफ ऑफ a माइनस 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 1 आपके पास क्या है, इसका मान है वो आ गया, ठीक है। एफ ऑफ a माइनस 0 का मान क्या मिला आपको, माइनस का 1 मिला। इसी प्रकार हम निकालते हैं दाईं सीमा, तो दाईं सीमा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए a प्लस 0 करेंगे तो आप इसको एकदम सही से लिख लें, है ना, वरना फिर वापस से कन्फ्यूज होंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे प्लस है, मतलब दाईं तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस एच, है ना, a के अंदर कुछ ना कुछ है वो जुड़ेगा, प्लस के अंदर आपको क्या दे रखा है, माइनस का a प्लस का एच, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस एच, अब 3 के अंदर 3 का महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब 3 के अंदर कुछ जोड़ भी देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 ही तो मिलेगी। तो a प्लस एच का मान आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, वापस से महत्तम पूर्णांक फलन नहीं आएगा निशान, सीधा सिंपल वैल्यू आएगी, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन a प्लस एच की तो वैल्यू आप निकाल ही रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। और ये देखिए माइनस का a है, और ये क्या आएगा आके साथ में प्लस के अंदर, ये देखिए माइनस का a है और माइनस का h है, मतलब माइनस का a के अंदर से आप कुछ ना कुछ वैल्यू हो घटा रहे हैं, है ना। इसको यहाँ से समझिए आप, जैसे ये देखिए आपके पास क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। माइनस का 2 महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन माइनस के 2 में से आप कुछ ना कुछ वो घटा देंगे, जैसे माइनस के 2 से आप कुछ भी घटा देंगे, जैसे -2 और माइनस हम करते हैं 0.05, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का क्या है, 0.05 है, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का 2 पॉइंट, है ना, माइनस का 2.05 आ जाएगी। अब ये देखिए इससे जस्ट छोटे वाला आएगा मान, तो माइनस का 2.05, इसका महत्तम पूर्णांक फलन आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, a और प्लस, और यहाँ पे माइनस का है, इससे आपके पास एक वैल्यू हो कम मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास इसका मान क्या आएगा, माइनस का a और माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए a में से a आपने घटा दिया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी, ठीक है। तो बाईं सीमा भी आपके पास क्या आई, माइनस का 1, है ना, और दाईं सीमा भी आपके पास क्या आई, माइनस का 1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, माइनस का 1। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, फलन के मान की, ओके। तो ये देखिए इसका मान भी आपको क्या मिला, माइनस का 1। अब बात करते हैं फलन की वैल्यू, क्योंकि सतत के लिए क्या होता है, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर क्या आता है, फलन का मान आता है। तो फलन की वैल्यू हम निकालते हैं एफ ऑफ ए, ठीक है। फलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ ए से ही तो करते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ए, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए, ठीक है। तो ये देखिए ए है, ए महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे 3 है, 2 है, इन सब का वैल्यू आपको क्या मिलता है, सेम ही तो मिलता है। तो ए महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यहाँ से महत्तम पूर्णांक फलन का वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस का ए आ जाएगी। ए से ए कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो फलन का मान आपके पास क्या है, 0 आया। बाईं सीमा आपके पास क्या आई, माइनस का 1, दाईं सीमा आपके पास क्या आई, माइनस का 1, और फलन का मान क्या है, 0 आया। तो ये देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो कौन सा ऐसा तथ्य का प्रकार है, हटाने योग्य ऐसा तथ्य, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। अगर ऐसा पर्सन आएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, ठीक है, 99% बच्चे छोड़ के आएंगे, और लगभग
1% जो करके आएंगे ना उसमें भी मेरे हिसाब से ये 0.10% का सही होगा और 0.90% का क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा। लगभग बंदे तो ये पढ़ते ही नहीं है कि असंतति के भी कोई प्रकार होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, हटाने योग्य असंतति का मतलब क्या है कि आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों तो आपको बराबर मिलेंगे, लेकिन फलन का मान आपको क्या मिलेगा, इनसे अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न वैसे ही पर्सन है जो आपको मेरिट दिलाते हैं ना, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ये मेरिट दिलाने वाले पर्सन है। बहुत कम लोगों के ये क्या होंगे, सही होंगे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है ए महत्तम पूर्णांक फलन एक्स प्लस 1 और प्लस के अंदर बी महत्तम पूर्णांक फलन एक्स माइनस का 1। ठीक है, एक्स बराबर 1 के ऊपर सतत है, तब आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर 1, ए बराबर बी और नन ऑफ दीज। ठीक है, वीडियो को रोकें और खुद करें, है ना। वीडियो जैसे 1.5 घंटे का रहता है लगभग, तो 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको लगते होंगे। तो अगर आप अब जैसे पूरा आपने समझ लिया है ना, पूरा आपने लिमिट समझ लिया, पूरा आपने फलन समझ लिया, अब आपने सतत या फिर असतत ये भी आपने समझ लिया, तो अब आपका फर्ज ये बनता है कि वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को खुद करें, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं सभी, एस आर सैनी बुक या फिर अदर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं, है ना। तो आपका यही है, अब दायित्व है कि वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को खुद करें, ताकि आपके सभी डाउट हों वो दूर होंगे कि यार ये मैंने किया था मेरा नहीं हुआ, और फिर वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा, है ना, कि आपने यहाँ पे गलतियाँ वो की है, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा ध्यान में हो रहेंगी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा था, एक्स बराबर 1 के लिए पूछा था, और यहाँ पे आपके लिए एक्स बराबर 1 के ऊपर है वो पूछा है। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, है ना। और ये किसके बराबर मिलेगी आपको, दाईं सीमा के बराबर मिलेगी, और दाईं सीमा ये किसके बराबर मिलेगी आपको, फलन के मान के बराबर वो मिलेगा। ठीक है, सब चीज़ें वो बराबर मिलेंगी आपको, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, एक्स बराबर 1 के ऊपर फलन क्या दे रखा है, सतत वो दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं बाईं सीमा। तो बाईं सीमा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस का 0। ठीक है, तो ये देखिए लिमिट क्या आ जाएगी, एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ए, और एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे 1 प्लस का एच या फिर 1 माइनस का एच। क्या आएगा, बाईं सीमा निकाल रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस का एच वो आएगा। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस का एच, और प्लस के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, और इसके साथ क्या आएगा बी, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 माइनस का क्या आएगा एच, और माइनस के अंदर ही क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आपके पास है ए, और 1 प्लस 1 2 माइनस का एच हो जाएगा, है ना। और प्लस के अंदर क्या आएगा, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो बी के साथ क्या आएगा, माइनस का एच आएगा। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू निकालना तो बहुत बार आपने सीख लिया। तो ये देखिए 2 है ना, ये देखिए महत्तम पूर्णांक फलन 2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 2 में से कुछ घटा देंगे, मान लीजिए आप 0.01 भी घटा रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा 1 पॉइंट, है ना, 99 आएगा। तो ये देखिए 1.99 का महत्तम पूर्णांक फलन का मान आपको क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आप लिख देंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1, है ना, ए तो है ही, और साथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये देखिए बी तो है, और यहाँ पे माइनस का एच है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस का एच भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए 0 है ना, 0 है। अब इसमें से आप कुछ ना कुछ घटा देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 में से आप घटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, मान लीजिए माइनस का 0.99 आ गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि माइनस का क्या है 0.001 का वो वैल्यू आ गई, तो इसका मान भी आपको क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक माइनस का 1, और इसका मान भी आपको क्या मिलेगा, इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक तो माइनस का 1 ही तो मिलेगा। तो ये देखिए इसका मान आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये देखिए बाईं सीमा का वैल्यू आपके पास क्या आई, ए, और माइनस का क्या है बी। ठीक है, बाईं सीमा का मान आपके पास क्या है, ए माइनस का बी। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, दाईं सीमा को निकालेंगे। तो मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, और डायरेक्ट हम लिखते हैं बाईं सीमा की वैल्यू आपके पास क्या आई, ए माइनस का बी। ठीक है, तो बाईं सीमा की वैल्यू आपके पास क्या आई, ए माइनस का बी। अब हम बात करते हैं दाईं सीमा की, तो 1 प्लस का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये क्या है, दाईं सीमा का नोटेशन है। तो लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, सेम टू सेम वही तरीका है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अब आप क्या लिख देंगे ए, और साथ में यहाँ पे अब आपके पास क्या आएगा 1 प्लस का एच आएगा। ठीक है, बाईं सीमा निकाल लेते हो 1 माइनस का एच, क्योंकि एक से कुछ ना कुछ वो घटाएंगे, छोटे मान की तरफ से बाईं सीमा निकलती है, और दाईं सीमा निकलती है जो भी आपको पॉइंट दे रखा है उससे बड़े मानों की तरफ से। ठीक है, तो ये देखिए 1 के अंदर कुछ ना कुछ आपने जोड़ा, मतलब एच टेंड्स टू 0 और 1 प्लस का एच, और साथ में आपके पास क्या दे रखा है, प्लस का 1 वो दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस का एच, और साथ में क्या आएगा माइनस का 1, ये पर्सन आपको दे रखा है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये देखिए ए, और साथ में क्या आ जाएगा 2 प्लस एच, है ना, और इधर क्या आ जाएगा बी, और साथ में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए इसकी वैल्यू अब 2 के अंदर आप कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, मतलब 2 के अंदर आप मान लीजिए 0.01 जोड़ते हैं या फिर 0.05 जोड़ते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी, 2 के बराबर ही तो मिलेगी, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो ये देखिए ए, और साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बी, और ये देखिए एच, एच का मतलब क्या है 0.01।
आप 0.01 मान सकते हैं, 0.09 मान सकते हैं, 0.9 मान सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जीरो ही तो मिलेगी। तो बी के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब इसकी दाईं सीमा आपके पास क्या आई, 2a आई। ठीक है, तो ये देखिए बाईं सीमा आपने निकाल ली a माइनस का भी, दाईं सीमा आप निकालेंगे 2a। अब आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको देर का कि फलन क्या x बराबर 1 के ऊपर सतत है। अब यहाँ से आपका आंसर वो मिल जाएगा आपको। ये देखिए a माइनस का b बराबर क्या है, 2a, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का b बराबर क्या आ जाएगा, 2a, और ये देखिए माइनस का a। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का b बराबर क्या आ जाएगा, 2a में से आप a घटाएंगे तो ये देखिए a आ जाएगा, और ये भी इस साइड आएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, a प्लस का b बराबर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, और आप x बराबर 1 के ऊपर फलन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, a प्लस b बराबर जीरो ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि आपको लिमिट आती है, आपको बाईं सीमा आती है, दाईं सीमा आती है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। गड़बड़ कहाँ होंगे, या तो आप मापांक वाले फलन के अंदर गड़बड़ करेंगे, या फिर आप महत्तम पूर्णांक फलन के जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर वो गड़बड़ करेंगे। तो आपकी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना यही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ये देखिए एफ एक्स बराबर आपको दो फलन वो दे रखे हैं, एक्स इक्वल टू बराबर ये फलन आपके काम आएगा, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो ये फलन आपके काम आएगा। ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर सतत फलन है, तब आपकी क्या पूछी है, के की वैल्यू वो पूछी है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, मैंने आपको कहा कि अगर इस प्रकार का अंतराल है जहाँ पे कोई लेस देन ग्रेटर देन की बात ना हो, सिर्फ दो ही हो, है ना, एक तो क्या एक्स इक्वल टू जीरो, एक क्या हो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है, फलन की सीमा है ना, बाईं सीमा दाईं सीमा ये नहीं निकालनी आपको, सीधा आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फलन की सीमा ये आपको किसके बराबर मिलेगी, फलन के मान के बराबर मिलेगी। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको क्या आएगी, लोग की आएगी। ठीक है, एफ ऑफ जीरो का मान आपको क्या मिलेगा, लोग क्या मिलेगा, तो फलन की सीमा आप निकाल सकते हैं। ये देखिए लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंड्स टू जीरो, और आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडरूट एक्स प्लस का 1 और माइनस का 1। तो चेक कर लीजिए अब लिमिट। अब ये देखिए वीडियो को आप रोकिए, और लिमिट निकालना तो आपने सीख लिया, लगभग 5 या 6 दिन से हम लिमिट की बात ही तो कर रहे हैं। तो लिमिट आपको पता है किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा रूप बन रहा है। तो देखिए एक्स का मान आप जीरो रखेंगे, तो 2 की पावर जीरो का मान क्या आएगा, 1 माइनस का 1, मतलब ऊपर तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और नीचे आप देखेंगे तो 1 प्लस का जीरो। ठीक है, इसका अंडरूट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस का 1, मतलब जीरो बट्टा जीरो रूप आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम वो लगाएंगे, ऊपर का ऊपर की तरफ अवकलन और नीचे का नीचे की तरफ हुआ अवकलन। तो लिमिट क्या आएगी, एक्स टेंड्स टू जीरो आपके पास दे ही रखी है, और 2 की पावर एक्स का अवकलन क्या मिलेगा आपको, 1 की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 की पावर एक्स का, तो 1 की पावर एक्स और लोग ही ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर एक्स है, तो इसका अवकलन क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर एक्स, और साथ में क्या आएगा, लोग ई बेस 2। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। नीचे आपके पास क्या है, अंडरूट एक्स प्लस 1, तो अंडरूट का अवकलन क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन क्या मिलेगा, 2 अंडरूट एक्स प्लस 1, और फिर एक्स प्लस 1 का अवकलन आपको क्या मिल जाएगा, एक्स का अवकलन 1 होता है, और अचर पद का अवकलन क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, मान आ गया, 2 की पावर एक्स लोग ई बेस 2 और 1 अपॉन 2 अंडरूट एक्स प्लस 1। तो ये देखिए लिमिट आप रखेंगे तो चेक कर लीजिए कौन सा रूप बन रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए 2 की पावर जीरो मान क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू क्या है, लोग ई बेस 2। तो ये देखिए ऊपर तो क्या बचा आपके पास, लोग ई 2, और नीचे क्या बचा 1 बाई, और ये देखिए 2, और साथ में आप एक्स की वैल्यू जीरो लिखेंगे, तो जीरो साथ में क्या आएगा, अंडरूट 1, तो इसकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, यही मिलेगी। ठीक है, ये देखिए नीचे है ना, ये ऊपर है, इसके नीचे के नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू में क्या आएगा, लोग ई बेस 2, और ये देखिए यहाँ पे आप इसका ये इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये लोग का फॉर्मूला है ही ना, लोग एम की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, है ना, ये लोग एम की पावर एन, बार बार फॉर्मूला है ना साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लोग एम की पावर एन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन, और साथ में क्या आता है, लोग एम। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एन लोग एम के रूप में दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, लोग एम की पावर एन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोग ई बेस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, फलन की सीमा आपके पास क्या आई, फलन की सीमा आपने निकाल ली, फलन की सीमा आपके पास क्या आई, लोग ई बेस 4। ठीक है, ये देखिए लोग ई बेस 4 ही तो है, और ये किसके बराबर है, लोग के के बराबर है, लोग ई बेस के बराबर है, लोग से लोग को कैंसिल आउट, तो के बराबर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना। ये देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए 1 मिनट लगी है मेरे हिसाब से, वरना अगर आपके एकदम बढ़िया से पूरे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं तो आपको 10 सेकंड लगेंगे, और आराम से मेरे हिसाब से क्लियर सब कुछ हो भी गया होगा। सिर्फ आपको ये चेक करना है, लिमिट रख के कि कौन सा रूप बन रहा है, 0/0 रूप बने या फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी रूप बने। ये अगर रूप बने आपके पास तो आप सीधा क्या लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, और ऊपर का ऊपर की तरफ अवकलन कर देंगे और नीचे का नीचे अवकलन कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी रूप आए या फिर इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी आए, तो 0 इंटू इन्फिनिटी आए तो जो मान इन्फिनिटी मिले, है ना, उसको आप क्या लिख देंगे, 1/gx के रूप में हो लिख देंगे। ठीक है, 1/gx, ये देखिए 1/अनंत आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 रूप वापस से आप डीएल हॉस्पिटल नियम लगा के इसका सोल्यूशन हो कर सकते हैं।
इसी प्रकार ये देखिए इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, अगर ऐसा प्रश्न आए तो लगभग 100% है ना, 99.99% क्वेश्चन क्या बनेगा, टेन एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, कोट एक्स है, इनमें बनेगा। तो इनको आप चेंज करेंगे ना साइन और कोस के अंदर, तो आपको 100% क्या मिल जाएगा, 0/0 रूप या फिर अनंत बटा अनंत रूप। तो वापस से डीएल हॉस्पिटल नियम आप लगा देंगे। और पावर वाले प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इसके अंदर तो आपको क्या लेना है, लॉग लेना है। और अगर 1 की पावर अनंत का रूप बने तो इसके अंदर केस बनते हैं 2, ठीक है, 1 + f(x) की पावर gx, एक तो केस ये बनता है, या फिर एक केस क्या बनता है, f(x) की पावर gx, ठीक है। तो 1 प्लस जैसे f(x) की पावर gx बने, इसके अंदर आप एक जोड़ देंगे, एक हटा देंगे, तो वापस यही तो रूप चेंज हो गया। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, e की पावर लिमिट आप लगा देंगे जो भी आपको दे रखी है, और एक के साथ जो भी जुड़ रहा है ना, एक के साथ अगर f(x) जुड़ रहा है तो f(x) और साथ में क्या लिख देंगे, जो भी कहा था वो गुणा के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एक मतलब मात्र शायद 2 मिनट के अंदर मैंने पूरा रिवीजन आपको करवा दिया। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। जैसे f(x) बराबर आपको दे रखा है एक्स, और नीचे क्या दे रखा है, मापांक ऑफ x + 2x², x नॉट इक्वल टू 0, और k कब है, जब x बराबर क्या है 0, k के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो k बराबर 1, k बराबर 2, कोई भी नहीं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसे एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, यहाँ पे आपके जो अंतरालों क्या दे रखे हैं, x बराबर 0 और x नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार के दे रखे। तो मैंने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट फलन की सीमा निकालनी है, वो आपको फलन के मान के बराबर वो मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी आप देखेंगे आपके एक क्या, ये देखिए यहाँ पे आपको मापांक के अंदर वो दे रखा है, तो मापांक ये कहाँ पे चला गया ये क्वेश्चन, अब अपवाद के अंदर चला गया, ठीक है। अगर मापांक फलन आई, ठीक है, अगर महत्तम पूर्णांक फलन आई, अगर e की पावर 1/x आई, अगर a की पावर 1/x आई, तो आपको क्या करना है, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मापांक फलन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप इसको अंतराल के अंदर वो चेंज करेंगे, क्योंकि मापांक ऑफ x है, इसका अंतराल क्या बनते हैं, -x वो कब आएगा, जब x का मान क्या हो, <0, और x है वो प्लस के अंदर कब आएगा, जब x का मान क्या हो, > 0, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं इसको, ओके। ये देखिए x बराबर 0 के ऊपर तो आपको क्या दे रखा है फलन, ये देखिए x बराबर 0 के ऊपर तो आपको k है वो दे रखा है। अब x <0 के ऊपर आप चेक कर लीजिए, और x <0 के ऊपर आप फलन वो बना लीजिए। तो ये देखिए x <0 तो मापांक ऑफ x की जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस का x लिखेंगे। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा फलन, x अपॉन नीचे क्या आएगा, माइनस का x, और प्लस में क्या आएगा 2x² आएगा, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे जब x का मान क्या हो, <0, तो यहाँ पे आप मापांक ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का x, और प्लस में क्या आएगा 2x²। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर नीचे से आप x को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर तो x है ही, और नीचे से आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए ऊपर तो x है और नीचे आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -1, और प्लस में क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। और ऊपर नीचे से कैंसिल आउट। तो ये देखिए आपके पास x <0 के अंदर फलन हो क्या आया, ये देखिए इतना मैं मिटा रहा हूँ, ओके। x <0 हो तब आपके पास फलन क्या आएगा, ऊपर तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा -1, और प्लस के अंदर क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो क्या है x <0। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर आपको मापांक फलन दिया हुआ है तो आप अंतराल रूप में उसको एकदम सही से लिखेंगे, और उसके बाद आपको प्रश्न करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये फलन हो गया, और जैसे ही आपने x <0 किया तो मापांक ऑफ x की जगह आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो सेम टू सेम तरीका वही, x आपने कॉमन लिया तो ऊपर वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2x, ठीक है। ये आपके पास आप मान लीजिए क्वेश्चन वो दे रखा है, और इसके अंदर आपको k की वैल्यू पूछे तो आराम से मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे आप। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, फिर आप दाईं सीमा निकालेंगे, और फलन का मान आपको बताइए, फलन का मान तो क्या आएगा, f(0) बराबर आपको क्या दे रखा है, k दे रखा है, ठीक है। अब बाईं सीमा निकालेंगे तो बाईं सीमा कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए f(0 माइनस का h), ठीक है, 0 माइनस का h, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये देखिए इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0 माइनस का h नहीं लिखेंगे, नोटेशन क्या है 0 माइनस का 0, ठीक है। f(0) के ऊपर निकाल रहे हैं और माइनस में क्या लिखेंगे 0 निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बाईं सीमा का नोटेशन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फलन काम में आएगा तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन में क्या आएगा -1, और प्लस के अंदर 2, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0 माइनस का h वो लिखेंगे, ठीक है। 0 माइनस का h वो लिखेंगे, तो ये देखिए h की जगह आप 0 लिख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और 1 अपॉन क्या आएगा -1, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी -1 वो आएगी, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे, तो f(0 प्लस का 0), ठीक है, इसके अंदर भी लिमिट क्या आएगी h टेंड्स टू 0 आपके पास, और फलन क्या ये काम में आएगा, तो ये देखिए 1 अपॉन क्या आएगा 1, और प्लस में क्या आएगा 2h आएगा, है ना, 2, और साथ में क्या आएगा 0 + h, तो 2h, h की जगह आप लिमिट लिखेंगे 0, तो ये देखिए ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और दाईं सीमा का मान आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। x बराबर 0 के ऊपर आपको क्या पूछा है, सतत है, तब आपको k के किस मान के लिए फलन क्या है, सतत है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत है। अब ये सतत होगा कब, जब आपको क्या मिले, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर मिले, तभी तो सतत होगा, है ना, तभी तो सतत होगा, क्योंकि x बराबर 0 के ऊपर सतत होने के लिए फलन का मान तो आपके पास क्या है, k है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके बाईं सीमा
ठीक है। बाईं सीमा आपको क्या मिली, -1 और इसकी वैल्यू हो दाईं सीमा के बराबर क्या है, वो होनी चाहिए। ये तो है सतत की कंडीशन। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों वैल्यू ही बराबर नहीं मिल रही, तो ये सतत हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी नहीं, है ना। के का ऐसा कोई भी मान नहीं हो सकता जिसके लिए क्या हो जाए, फलन x बराबर 0 के ऊपर है वो सतत हो जाए। क्योंकि बाईं सीमा और दाईं सीमा ही बराबर नहीं है, मतलब सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, तो सतत कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आएगा, सही आएगा। दोस्तों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके आगे अब ये देखिए एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे, है ना, आराम से आपसे हो जाएंगे। एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, मापांक ऑफ एक्स प्लस के अंदर क्या है, मापांक ऑफ एक्स अपॉन एक्स। एक्स बराबर 0 पर सतत है, सर्वत्र असतत है, केवल एक्स बराबर 0 पर असतत है और सर्वत्र सतत है। अब एकदम आसान है, मैं नहीं बताऊंगा ना, वीडियो को रोकें और दोनों क्वेश्चन करें, है ना। एकदम तरीके से तो आपको ही करने हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं उनको भूल जाइए, लेकिन इतना पढ़िए। सबसे पहले इसको आप छोड़ दीजिए ना, इधर वाले को, इसको आप छोड़ दीजिए और इतना ही प्रश्न आपको पढ़ना है कि मापांक ऑफ एक्स। मापांक ऑफ एक्स है, सॉरी मापांक ऑफ एक्स है, ये क्या होता है, सभी जगह सर्वत्र सतत होता है ना। इस फलन का अगर आपके पास आंसर पूछ ले तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, सर्वत्र सतत है। इसके अंदर क्या जुड़ रहा है, मापांक ऑफ एक्स और नीचे क्या है, सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, नोट लगा के लिखा था स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मापांक ऑफ एक्स माइनस का ए और नीचे अगर एक्स माइनस ए, तो ये एक्स बराबर ए के ऊपर कभी भी सतत है वो नहीं होता है। ठीक है, एक्स बराबर ए के ऊपर ये क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 0 का मापांक भी तो लिख सकते हैं। तो ये कौन से पॉइंट के ऊपर है वो असतत होगा, एक्स बराबर 0 के ऊपर ये क्या मिलेगा आपको, असतत है वो मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह इसकी मतलब एक्स बराबर 0 को छोड़ दें तो हर जगह क्या मिलेगा आपको, सतत मिलेगा। लेकिन एक्स बराबर 0 के ऊपर ये फलन क्या होगा, असतत है वो होगा। ठीक है, क्यों होगा असतत वो भी समझ लीजिए, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, हर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर के अंदर आप 0 कर देंगे तो इसका मान क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी मिल जाएगा, मतलब अपरिमित मान आ जाएगा, तो सीमा का विद्यमान ही नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, मैंने नोट लगा के भी उस दिन है वो लिखवाया था आपको, है ना। आप अपने नोट्स के अंदर वो चेक कर लीजिए, नोट लगवा के मैंने आपको स्पेशल बोला था कि ये क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ये फलन तो सभी जगह सतत है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ने वाला फलन है ये एक्स बराबर 0 पर क्या होगा, असतत होगा। तो केवल एक्स बराबर 0 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर है वो असतत मिलेगा। इसकी जगह, है ना, ये देखिए एक्स बराबर 0 को आप छोड़ देंगे तो हर जगह ये क्या है, सतत है, लेकिन एक्स बराबर 0 पे ये क्या मिलेगा आपको, असतत है वो मिलेगा। इसी प्रकार ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, तब सत्य कितना आपसे पूछा है, आपको दो फलन वो दे रखे हैं ना, ये देखिए एक्स लेस देन 1, तब तो आपके पास क्या है, मापांक ऑफ एक्स माइनस का 3, और ये देखिए ये है वो कब आएगा, जब एक्स क्या है, लेस देन 1 हो। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सत्य कथन कौन सा, एफ एक्स है वो सर्वत्र सतत है, एफ एक्स है वो सर्वत्र असतत है, एफ एक्स है वो एक्स बराबर 3 पर सतत है, और एफ एक्स पे एक्स बराबर 1 और 3 पर क्या है, असतत है। तो ये देखिए अब आपको निकालने की आवश्यकता थोड़ी ना, क्यों आप 2 मिनट इसके अंदर वो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 2 मिनट कब लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, मापांक के अंदर फलन है, तो इसको आपको मतलब मापांक के अंदर इसको सही से लिखना पड़ेगा अंतराल फॉर्म में, तो आराम से 2 मिनट तो लग जाएंगे। लेकिन आपको ये जब पता है एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार करना है, कि आपको पता है कि ये मापांक के अंदर जो कोई भी फलन दे रखा है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है ना। और ये क्या है, एक बीजीय फलन है ना, एक बीजीय फलन है, एक बहुपद फलन है, ये भी हमेशा क्या होता है, सतत होता है, ये भी सतत है और ये भी सतत है, तो हमेशा क्या होंगे, ये सतत ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स है वो क्या होगा आपका, सर्वत्र सतत होगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन वो करने हैं, वरना इसके अंदर आप 2 मिनट लगा देंगे बिना मतलब में, आपको पता है। तो ये देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स की पावर एन, मापांक ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत होगा यदि एन क्या है, ये सेम टू सेम वही प्रश्न है ना, जैसे हमने कल किया था एक प्रश्न। एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा था, एक्स की पावर एल्फा और साइन क्या था 1/x। ये कब सतत होगा, जब एल्फा बराबर क्या हो, लेस देन 0 हो, एल्फा बराबर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, एल्फा बराबर क्या हो, 0। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम वही तरीका आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, एल्फा की वैल्यू एक बार तो क्या ले ली थी, -1 ले ली थी, एल्फा बराबर आपने 0 मान लिया, एल्फा बराबर 1 मान लिया, क्योंकि ये तीन ही तो कंडीशन बनती हैं। तो ये उसी प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए आपके पास क्या पूछा, आपको एक्स बराबर 0 पर ये फलन है वो सतत होगा, कब होगा, जब एन की वैल्यू क्या हो, या तो क्या हो सकती है, एन बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या एन बराबर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर एन बराबर क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है, तीनों के ऊपर आप चेक कर लेंगे कौन से के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये सतत मिलेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस के लिए। ठीक है, या फिर हम चेक करते हैं, हाँ माइनस के लिए चेक करते हैं, क्योंकि लगभग यही होता है कि माइनस के अंदर फलन या तो सतत मिल जाएगा तो आपको प्लस के अंदर भी मिलेगा, और अगर माइनस के अंदर पहले ही आपको असतत मिल जाए तो फिर आपका एक ऑप्शन वो कट हो जाएगा। ठीक है,
तो हम बात करते हैं n बराबर -1 के लिए। तो ये देखिए आपके पास फलन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, x की पावर n बराबर आपने क्या ले लिया, -1 ले लिया, तो ऊपर क्या आएगा -1 और साथ में क्या आएगा मापांक ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखिए ऊपर क्या इन्वर्स के अंदर है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए मापांक ऑफ एक्स और नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा। अब ये तो आपको देखने से ही पता है ना, चेक करने की आवश्यकता है क्या, ऊपर क्या आ रहा है मापांक ऑफ एक्स और नीचे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, x बराबर 0 पर क्या मिलेगा, असतत है वो मिलेगा। ठीक है, x बराबर 0 पर क्या मिलेगा आपको, असतत है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए जो भी माइनस है ना, जो भी ऑप्शन माइनस के अंदर संख्याएं बता रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या, वास्तविक के अंदर सभी पॉजिटिव भी आती हैं नेगेटिव भी आती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और ये देखिए n बिलोंग्स टू क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 है, अनंत तक चलती जाती है। और ये देखिए इंटीजर, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है n का मान, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एक तो क्या है नेचुरल नंबर है और एक क्या है होल नंबर है, तो हम 0 के ऊपर है वो चेक कर लेंगे। अगर 0 के ऊपर भी ये सतत होता है तो फिर ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा, और अगर 0 के ऊपर भी आपको असतत मिल जाए तो ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करने हैं, है ना, इस प्रकार से आपको करने हैं। तो ये देखिए हम बात करते हैं x की पावर 0 के लिए कि x की पावर 0 के ऊपर, सॉरी हाँ n बराबर 0 के लिए चेक करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर 0 आएगा, है ना, और साथ में क्या आएगा मापांक ऑफ x आएगा। तो ये x की पावर 0 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, है ना, और साथ में मल्टीप्लाई के अंदर आपको क्या दे रखा है, मापांक ऑफ x। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, मापांक ऑफ x। और ये हमेशा क्या मिलता है आपको, मापांक का जो भी फलन है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो ये देखिए x है ना, ये मान क्या मिलेगा आपको, सतत ही मिलेगा। अब x बराबर 1 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, तो x बराबर 1 के लिए क्या आएगा, x मापांक ऑफ x, ये भी क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब इसके अंदर मतलब एक तो क्वेश्चन क्या था, एकदम बढ़िया था, है ना, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो x की पावर एल्फा, है ना, कोस 1/x, ये पर्सन आते आते बहुत बूढ़े हो गए हैं ना, एक समझिए मान लीजिए ये क्वेश्चन सबके याद है, लेकिन इसको नया क्वेश्चन बनाने के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब आधे एक जने तो क्या देंगे, छोड़ देंगे, है ना, छोड़ क्यों देंगे, क्योंकि तैयारी नहीं करें तो छोड़ेंगे ही, है ना। अब आधे एक जने जो करेंगे, है ना, 50% तो ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 50% जो ये क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर लगभग 50 में से आप मान के चलो कि लगभग 40% क्या कर देंगे, n बिलोंग्स टू n है वो कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो दिखता ही नहीं है ना। हम ये सोचते हैं कि ऑप्शन नंबर डी तो है, वो एग्जामिनर ऐसे ही देता है ना, ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। आधे जने तो ऑप्शन नंबर ए तक ही आके अटक जाते हैं, तो यहाँ पे लगभग जने वो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, लेकिन जो दिमाग लगाए वो ढंग से सोचेगा, है ना, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेगा, वो ऑप्शन नंबर डी वो करके आएगा और उसी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से करें। नीचे वाला प्रश्न अब ये देखिए आपके पास क्या है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, मापांक ऑफ एक्स साइन एक्स, मापांक ऑफ कोस एक्स और मापांक ऑफ एक्स असतत होगा। ठीक है, वापस से दिमाग लगाइए। अब इसको निकालने की आवश्यकता है क्या, इसको निकालने की आवश्यकता है क्या, मापांक के अंदर कुछ भी दे दे आपको, मापांक के अंदर आपको कुछ भी दे दे, मापांक वाला फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सतत होता है। आपको वैसे भी पता है कि ये देखिए मापांक ऑफ एक्स है, हमेशा सतत होगा, मापांक ऑफ साइन एक्स है, मापांक ऑफ कोस एक्स है। ठीक है, मापांक के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, सतत ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पता है साइन एक्स और कोस एक्स भी क्या होते हैं, हमेशा सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो असतत बिंदु पूछा है, तो असतत कहाँ होगा, कहीं नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ये देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस का कोस 2x और नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस का कोस 4x के अंतराल 0 से पाई, है ना, 0 से पाई में असतत बिंदु हैं। तो लास्ट टाइम का अगर आप पेपर देखेंगे ना, तो असतत बिंदु या फिर सतत बिंदु ये तो आपसे नहीं पूछा था, है ना, गिनती के अंदर के 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन अवकलनीय वाले जो प्रश्न है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं कि कितने बिंदुओं के ऊपर ये अवकलनीय होगा, कितने बिंदुओं पर ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार सतत वाले टॉपिक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर कोई फलन दे दे और पूछ ले कि ये कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर क्या होगा, असतत होगा, और उन बिंदुओं की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे असतत बिंदुओं की संख्या तो पूछिए कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो अंतराल आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, असतत बिंदु चाहिए। ये फलन असतत है वो कब होगा, असतत कब होगा, जब नीचे आपको क्या मिले, इसका मान आपको 0 मिले, है ना, नीचे जब भी वैल्यू 0 मिलेगी मतलब ये फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो ये देखिए फलन आपको क्या चाहिए, असतत बिंदुओं की संख्या ही चाहिए। तो ये देखिए असतत बिंदुओं की संख्या चाहिए, तो 1 माइनस का कोस 4x बराबर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, ये देखिए माइनस का कोस 4x बराबर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कोस 4x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कोस 4x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। और इसको आप और सरल करेंगे तो ये देखिए 4x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कोस इनवर्स 1 है वो किसका मान होता है ना, 4x बराबर आपके पास क्या है, कोस इनवर्स 1 आया, ये किसकी वैल्यू होती है, कोस इनवर्स 1 है वो किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है ना, कोस इनवर्स 0 ही तो होता है 1।
ठीक है। तो ये देखिए कोस इन्वर्स क्या आ गया, 0 आ गया, 4x बराबर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पे आप ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है ना, 4x बराबर क्या आ गया आपके पास, 0 डिग्री आया। तो आपने त्रिकोणमिति के अंदर सीखा था कि किस प्रकार से आप बहुपद फलन, अगर आपके पास कोई त्रिकोणमिति फलन कोस के अंदर आ जाए, उसका व्यापक मान हो, किस प्रकार लिखते हैं आप कोस के अंदर, 2n पाई, और प्लस में क्या लिखते हैं आप 2n पाई, प्लस में क्या लिखते हैं थीटा लिखते हैं, या फिर प्लस के अंदर आप क्या लिखते हैं अल्फा लिखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 2n पाई, और प्लस में क्या आ जाएगा थीटा, थीटा का मान आपके पास क्या है 0 है। ठीक है। तो 2n पाई आ गया आपके पास। तो x बराबर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2n पाई, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी x बराबर n पाई, प्लस में क्या आएगा बट्टे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। अब n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर को होता है। तो n बराबर क्या आएगा, ये देखिए n बराबर, अब इससे बीच वाले आपको तो इस अंतराल के अंदर वो चेक करना है कि कौन कौन से असतत वो बिंदु होंगे। तो n बराबर आप क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो ये देखिए n बराबर आपके पास क्या आएगा, n बराबर -1 लेते हैं, x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा -π/2 आ जाएगा, जो कि इस अंतराल के अंदर वो नहीं है। ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपको नहीं लेना है। ठीक है। असतत होगा, है ना, x बराबर -π/2 के ऊपर भी ये फलन है वो असतत होगा, लेकिन आपको इस अंतराल के बीच वाली वैल्यू ही लेनी है ना, यही आपसे प्रश्न वो पूछा गया है। तो x बराबर आप क्या लेंगे, ये देखिए n बराबर आप क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो n बराबर 0 लेते हैं, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, जो कि इस अंतराल के बीच है। ठीक है। n बराबर आप 1 लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा π/2 आएगा, वो भी इस अंतराल के बीच है। तो ये देखिए आपके पास एक और क्या आ जाएगा x बराबर π/2। ठीक है। अब x बराबर आप क्या लेंगे, ये देखिए n बराबर आप क्या लेंगे 2 लेंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा 2 से 2 हो कैंसिल आउट, तो x बराबर आपके पास क्या आएगा पाई भी आएगा। ठीक है। जैसे ही आप n बराबर 3 लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 3π/2 आएगा, जो कि इस अंतराल के अंदर वो नहीं है। तो इस अंतराल के बीच कौन कौन से बिंदु आए आपके पास, एक तो क्या है 0 आया, एक क्या है π/2 आया, और एक और क्या है पाई आया। मतलब ये 3 बिंदु है जहाँ पे ये फलन क्या होगा असतत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। वापस से समझिए क्या किया हमने, प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि फलन आपको दे रखा है 1 माइनस का cos 2x, और नीचे दे रखा है आपको 1 माइनस का cos 4x। ठीक है। 1 माइनस का क्या दे रखा है आपको cos 4x है वो दे रखा है। ये आपके पास क्या था क्वेश्चन था, और आपको अंतराल दे रखा है, ये देखिए 0 से पाई। ठीक है। क्लोज इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर आपको दे रखा है 0 से पाई, और इसके अंदर असतत बिंदुओं की संख्या आपसे पूछी है। ऑप्शन थे 1 2 3 4। तो आपसे क्या पूछा है, असतत बिंदुओं की संख्या पूछी है। तो असतत ये फलन वो कब होगा, जब आपको हर के अंदर क्या मिल जाए, इसका मान आपको क्या मिल जाए 0 के बराबर मिल जाए। ठीक है। हर के अंदर 0 आते ही ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और वो बिंदु आपको क्या मिलेगा, असतत बिंदु हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, असतत बिंदुओं की संख्या चाहिए, तो 1 माइनस का कोस से 4x बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। फिर ये देखिए माइनस का कोस 4x, ये आपने पक्षांतर के इस साइड ले आए, तो माइनस का 1, कोस 4x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। 4x बराबर क्या आ गया कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1 का वो किसका मान होता है 0 डिग्री का होता है। ये आपको पता ही है, ये हमने त्रिकोणमिति के अंदर वो देखे थे ना, आपको sin x है, cos x है, tan x है, इसके व्यापक मान याद करने के फॉर्मूले हमने देखे थे। अगर कोस थीटा बराबर क्या आ जाए, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा आ जाए, है ना, कोस थीटा बराबर क्या आ जाए कोस अल्फा आ जाए, तो थीटा बराबर आपके पास क्या आएगा 2n पाई, प्लस माइनस, सॉरी प्लस ही आता है ना, माइनस नहीं आता है मेरे हिसाब से इसके अंदर। ओके। 2n पाई, प्लस में क्या आता है अल्फा आता है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 4x है ना, यहाँ पे क्या है 4x है, तो 4x बराबर आपके पास क्या है 2n पाई, और प्लस में अल्फा का मान आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 2n पाई/4, 2 से 4 वो कैंसिल आउट, तो आपके पास x बराबर आपके पास मान क्या है n पाई/2, जहाँ पे n क्या होता है बिलोंग्स टू इंटीजर को करता है। तो ये देखिए आपने वैल्यू लिख के देख ली और चेक कर लिया कि 0 से पाई के बीच जो भी वैल्यू मिलेगी आपको, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो n बराबर जब आप माइनस का 1 लेंगे, है ना, माइनस का 1 लेंगे, तो आपको माइनस का π/2 मिलेगा, जो कि इस अंतराल के अंदर वो नहीं है। ठीक है। फिर आपने n बराबर वो 0 लिया, तो आपके आंसर क्या मिला, x बराबर 0 मिला। n बराबर 1 लिया तो आपको आंसर वो क्या मिला π/2 मिला, और n बराबर 2 लिया तो आपको आंसर क्या मिला पाई मिला। ठीक है। जो कि ये तीनों बिंदु कहाँ पे हैं, इस दिए गए अंतराल के बीच हैं, और इस अंतराल के बीच ही आपको असतत बिंदुओं की संख्या वो पूछी थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए एक और ये कंसेप्ट आप मान सकते हैं, यदि fx अक्ष बराबर सी के ऊपर सतत है, तब गोफ है ना, गोफ की बात हमने की थी फलन के अंदर, संयुक्त फलन, है ना, जब fx और gx भी आप मान सकते हैं, जब fx है वो अक्ष बराबर सी के ऊपर सतत है, तब गोफ x है वो अक्ष बराबर सी के ऊपर क्या होगा सतत होगा। ठीक है। ये क्या है, एक थ्योरम है ना, जब फलन fx है वो x बराबर सी के ऊपर अगर सतत है, तो इसका संयुक्त फलन गोफ x भी क्या होगा x बराबर सी के ऊपर क्या होगा सतत होगा। ठीक है। गोफ एक्स को किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, गोफ एक्स को क्या होता है g ऑफ एफ एक्स। ठीक है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो किया जाता है इनको। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए वापस ही समझिए, एफ एक्स क्या है अक्ष बराबर सी के ऊपर सतत है, तब क्या होगा गोफ एक्स भी क्या होगा अक्ष बराबर सी के ऊपर सतत होगा। अगर ये असतत है तो ये भी क्या होगा असतत होगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये देखिए एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1/x माइनस का 1, तब एफ ऑफ एक्स के असतत बिंदुओं की संख्या होगी। ठीक है। इसके असतत बिंदुओं की संख्या पूछी है, तो ये देखिए ये असतत होगा ना,
ये अगर असतत हुआ तो ये भी क्या होगा, असतत होगा। तो हम ये याद कर लेंगे, ये देखिए एफ एक्स है वो, ये कब असतत होगा, जब आपको नीचे क्या मिले, एक्स माइनस एक, वो किसके बराबर मिले, आपको 0 के बराबर मिले, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 के ऊपर ये फलन है वो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, असतत होगा, क्योंकि थ्योरम क्या है, यदि x बराबर c के ऊपर फलन एफ एक्स है वो सतत है, तब गोफ एक्स भी क्या होगा, x बराबर c के ऊपर क्या मिलेगा, आपको सतत मिलेगा। लेकिन अगर यही असतत हो जाए, है ना, एफ एक्स ही x बराबर c के ऊपर क्या हो जाए, असतत हो जाए, तो गोफ एक्स भी क्या होगा, x बराबर c के ऊपर असतत होगा। तो ये देखिए फलन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, है ना, 1/x-1, ये क्या होगा, x बराबर 1 के ऊपर क्या मिलेगा, आपको असतत मिलेगा। तो ये फलन भी क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो आपने ये देखिए एफ ऑफ एक्स है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, असतत, x बराबर 1 के ऊपर क्या मिलेगा, असतत मिलेगा। तो एक बिंदु तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए जिस प्रकार से गोफ एक्स है वो मान क्या होता है, ये देखिए गोफ एक्स को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स की, ये तो आपको लिखना है। ठीक है, ये देखिए एक्स माइनस का 1 1/x-1 असतत कौन से बिंदु पर होगा, है ना, एफ एक्स आपको दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स बराबर 1/x-1 असतत होगा जब असतत होगा। ठीक है, x-1 बराबर 0 और x बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, एक तो बिंदु ये है जिसके ऊपर ये फलन क्या होगा, आपके असतत। अब ये फलन ही असतत है तो ये भी 100% क्या होगा, असतत होगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये देखिए एफ और एफ एक्स की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए 1 क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। अब जैसे एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1/x-1, तो एफ ऑफ 1/x-1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x की जगह आप क्या लिख देंगे, 1/x-1 वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1/x-1 और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर तो 1 है ही, और एलसीएम आप लेंगे x-1, तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस में x और प्लस में वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 मिनट, 1 से 1 वो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, 1 मिनट, मैंने गलती से वो कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए x-1 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 माइनस का क्या आ जाएगा, x वो आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई, एफ ऑफ एक्स। अब ये चेक कर लीजिए कौन से बिंदु के ऊपर आपको असतत मिलेगा, तो नीचे वही बात है ना, सिर्फ असतत है वो आपको बिंदु कहाँ पे मिलेंगे, ये क्या है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में फलन आपको दे रखा है ना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में ये फलन है, बहुपदीय फलन है। ठीक है, ये हमेशा सतत होते हैं, लेकिन कौन से बिंदु पर असतत होते हैं, जब क्यू एक्स का मान क्या हो, आपके बराबर हो 0 के। तो ये देखिए 2 माइनस एक्स बराबर क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 0 लिख देंगे, माइनस का एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक्स बराबर 2 के ऊपर ये भी फलन क्या होगा, आपका असतत होगा। तो आपके पास कितने बिंदु आए टोटल, एक तो क्या है एक्स बराबर 1 आया, और एक बिंदु क्या है आपके पास एक्स बराबर 2 आया। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं के ऊपर ये फलन क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन और निकालना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, थ्योरम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। यदि एफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत है तब गोफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत होगा, लेकिन यदि एफ एक्स ही असतत मिल जाएगा तो आपका गोफ एक्स भी क्या होगा, असतत ही होगा। तो सबसे पहले आपको जो फलन है एफ एक्स है वो चेक लेना कि कौन से बिंदु पर क्या है, असतत है। तो ये देखिए 1/x-1 है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स रूप में आपको फलन है वो दे रखा है। तो जहाँ पे क्यू एक्स बराबर 0 है वो पॉइंट क्या होगा, आपका असतत बिंदु होगा। तो ये देखिए x-1 बराबर 0 आपने कर लिया, तो x बराबर 1 के ऊपर ये जो फलन आपको दे रखा है वो क्या होगा, असतत होगा। तो इस बिंदु के ऊपर अगर आप एफ ऑफ एक्स का मान भी निकालेंगे, ये भी आपको क्या मिलेगा, असतत मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मान ये आ गया आपके पास असतत बिंदु। दूसरा आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आई, x-1 अपॉन क्या है 2 माइनस का x। तो ये फलन है वो कौन से बिंदु के ऊपर असतत होगा, जब इसका मान हर का मान क्या हो 0 के बराबर हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे दिए गए फलन के असतत बिंदुओं की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1/1 माइनस का एक्स, तब एफ ऑफ एक्स के असतत बिंदुओं की संख्या। मतलब यहाँ पर तो क्या थे, 2 फलन थे, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आपके पास कितने फलन दे रखे हैं, ये देखिए संयुक्त फलन के अंदर वो 3 फलन दे रखे हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, निकाल लेंगे ये भी, जैसे हमने 2 निकाले थे उसी प्रकार हम 3 निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो थ्योरम थी वो क्या थी, यदि एफ एक्स आपको एक्स बराबर सी के ऊपर सतत होगा, तब ये जो दिया गया फलन है संयुक्त फलन है वो भी उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सतत होगा। लेकिन अगर यही असतत है जिस बिंदु के ऊपर, तो ये भी क्या होगा, असतत ही होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ये कौन से बिंदु पर आपको असतत मिलेगा। हमेशा ये कौन सा रूप है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, जहाँ पे क्यू एक्स का मान जिस भी बिंदु के ऊपर बराबर 0 आ जाएगा वो फलन क्या होगा, वो उस पॉइंट के ऊपर असतत होगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, 1 है वो मिलेगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये फलन क्या है, असतत है। तो एक तो पॉइंट ये आ गया। ठीक है, दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, एफ और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/1
वन माइनस का एक्स है वो देर किया, वन अपॉन वन माइनस का एक्स है वो देर किया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है, फलन के अंदर हमने अच्छे से कहा था। ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो ये एक्स की जगह हम लिख देंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगी, वन अपॉन वन, और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, वन अपॉन वन माइनस का एक्स। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो वन है और नीचे आप वन माइनस एक्स है वो एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, वन माइनस का एक्स, और माइनस में क्या आएगा, वन आएगा, वन से वन कैंसिल आउट, तो ये देखिए वन माइनस एक्स तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है, माइनस का एक्स है। अब ये कौन से बिंदु के ऊपर है वो फलन असतत होगा, तो नीचे क्या नहीं है ना आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये देखिए एक्स बराबर जीरो के ऊपर ये फलन क्या होगा, हमेशा असतत होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, ये आपको निकालना है कि इसके असतत बिंदुओं की संख्या चाहिए, तो ये देखिए वापस से हम निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू ये देखिए ये आई आपके पास, तो ये लिख दीजिए आप एफ ऑफ, और इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, इसका मान आपने निकाल लिया वन माइनस का एक्स, और नीचे क्या निकाल लिया, माइनस का एक्स वो निकाल लिया। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये फलन आपको देर का है। ठीक है, एक्स की जगह आप ये वैल्यू लिख देंगे, तो वन अपॉन और वन, और माइनस में क्या आ जाएगा, वन माइनस का एक्स, और नीचे क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा। तो ये देखिए माइनस का एक्स तो आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का एक्स है, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस का एक्स है, माइनस वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। ठीक है, तो ये देखिए एक्स से एक्स है वो कैंसिल आउट, माइनस का एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का एक्स है वो नीचे क्या आएगा, माइनस का एक, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स आया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये कब होगा, एक्स है वो क्या होगा, सर्वत्र क्या होता है, हमेशा एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक क्लास सिर्फ आपके पास क्या है, एक्स आया। ये कौन सा फलन है, बीजीय फलन है ना, बहुपद फलन है, ये हमेशा क्या होते हैं, सर्वत्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो असतत बिंदुओं की संख्या आपके पास कितनी आई, दो आई, एक तो क्या आया, जीरो आया है ना, एक क्या आया, एक आया। ठीक है, इसके भी असतत बिंदुओं की संख्या आपके पास क्या आई, जीरो एक, और इसके भी असतत बिंदुओं की संख्या आपके पास क्या आई, ये देखिए एक तो क्या आया था, दो आया था, और एक क्या आया था, एक आया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लेना। तो ये देखिए दोस्तों आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद एक और होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए, और फिर अवकलनीयता है, ये तो हम कल से ही शुरू करेंगे, आज का वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए 2013 फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन टू एक्स, प्लस में दे रखा है ए साइन एक्स, प्लस में दे रखा है बी कोस एक्स, और नीचे क्या है एक्स की घात क्यूब, एक्स बराबर जीरो पे ये क्या है, सतत आपको दे रखा है, और ये ए बी और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बहुत पहले इससे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, है ना। अगर ऐसा प्रश्न आपके पास आ जाए, है ना, एक्स बराबर जीरो पे आपको दे रखा है सतत, तो हम क्या निकालेंगे, फलन की सीमा वो किसके बराबर मिलेगी, सतत आपको दे रखा है तो फलन की सीमा किसके बराबर आएगी, फलन के मान के बराबर आएगी। ठीक है, फलन की सीमा किसके बराबर आएगी, फलन के मान के बराबर आएगी। लेकिन इसको बताने का मकसद क्या है ना, इससे पर्सन को वापस से बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट है ना डीएल हॉस्पिटल नियमों यूज नहीं करेंगे, है ना, वरना आपके पास ए और बी की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, है ना। अगर मिलेगी तो भी आपको टाइम वो ज़्यादा लगेगा। अगर ए बी ऐसा अगर प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, फलन की सीमा के अंदर आप प्रसार से आंसर को निकालना है। ठीक है, प्रसार से कैसे, जैसे फलन की सीमा किसके बराबर आएगी, फलन के मान के बराबर आएगी, तो फलन का मान क्या है, एफ ऑफ जीरो, और फलन की सीमा ये देखिए लिमिट क्या आएगी आपके पास, एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि एक्स बराबर जीरो के ऊपर आपको दे रखा है सतत। ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो, और फलन आपको जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए साइन टू एक्स, प्लस में क्या आएगा ए साइन एक्स, है ना, और प्लस में क्या आएगा बी कोस एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा पर्सन आए तो आपको डीएल हॉस्पिटल नियमों यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आप साइन एक्स का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, कोस एक्स का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, फिर ऊपर नीचे से आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट वो करेंगे। ओके, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इसी जगह नहीं है मेरे पास। साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की माइनस, है ना, एक्स माइनस एक्स की घात तीन अपॉन फैक्टोरियल तीन, और प्लस में क्या आता है, एक्स की घात पाँच बटे फैक्टोरियल पाँच, है ना। इसी प्रकार से वो चलता जाएगा आगे, आपको तो दो या तीन टर्म चाहिए, है ना। और इसी प्रकार ये देखिए कोस एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स बराबर क्या होता है, वन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और प्लस के अंदर क्या आएगा, एक्स की घात फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। इसी प्रकार ये आगे वो चलता जाएगा। तो ये देखिए साइन टू एक्स की वैल्यू आपको चाहिए ना, साइन टू एक्स, साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की घात तीन बटे तीन। तो ये देखिए साइन टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू एक्स, माइनस में क्या आएगा, टू एक्स की घात तीन। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल थ्री, और इसके आगे वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास, टू एक्स की घात पाँच, और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल पाँच। प्लस के अंदर क्या आएगा, ए आएगा, और ये देखिए साइन एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, एक्स से माइनस में क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और प्लस के अंदर क्या आएगा, एक्स की घात पाँच अपॉन फैक्टोरियल फाइव। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए कोस बी है, और बी के साथ क्या आएगा, कोस के अंदर आपको क्या दे रखा है, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल टू, और प्लस के अंदर क्या आएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। इसी प्रकार ये वैल्यू आगे चलते जाएंगी, और नीचे आपको दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, सतत है ना। सतत कब होगा,
सतत कब होगा, जब आपके पास ये देखिए अक्स है ना, ऊपर ये देखिए अक्स अक्स है वो एक तरफ कर लीजिए। सबसे पहले ये देखिए इतना काम और कर लीजिए, लिमिट आपको दे रखी है अक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये देखिए अक्स का गुणांक है, अक्स आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखिए अक्स का गुणांक वो एक जगह कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ये देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का ए आएगा, और यहाँ से आप ये देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का बी आएगा, ठीक है। ये तो कॉमन क्या आ गया आपके पास, अक्स के साथ आ गया। ये देखिए अक्स का क्यूब हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। और प्लस के अंदर अब हम जो भी अक्स स्क्वायर के साथ कॉमन है वो अक्स स्क्वायर के साथ हम कॉमन लेंगे। तो ये देखिए अक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या अक्स की घातीन है, यहाँ पे भी आपके पास क्या अक्स की घातीन है। लेकिन ये देखिए कोस अक्स का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस का अक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। तो अक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक तो ये देखिए माइनस का तो क्या आएगा बी, और साथ में क्या आएगा, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2। ओके, अब इसके बाद हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स की घात 3 कॉमन लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए इधर इस टर्म से तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की घात 3 आपने कॉमन ले लिया तो 2 की घात 3, है ना। माइनस में 2 की घात 3 का मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3। और ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस का ही क्या आएगा, ए अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 3। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्स की घात 3 कुछ है नहीं, है ना। तो इसका मान फिर आप क्या लेंगे, अक्स की घात 4 है वो कॉमन लेंगे, तो इसके कुछ भी आएगा वो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। नीचे आपके पास क्या आ रही है, एक्स क्यूब है वो आ रही है। तो ये देखिए अब इसको आप करेंगे ना प्रश्न को, अब अगर इसका मान आपको परिमित है वो कब मिलेगा, है ना। इसका मान परिमित आपको कब मिलेगा, ये क्वेश्चन हमने शायद पहले दिन भी किया था, लिमिट के अंदर भी किया था, है ना। लिमिट के अंदर शायद 7.1 के अंदर हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। इसका मान परिमित है वो कब आएगा, जब ऊपर की जो घातें हैं वो या तो नीचे की घात की क्या हो बराबर हो, या फिर नीचे वाली घात से क्या हो बड़ी हो, ठीक है। तभी इसका मान क्या मिलेगा, आपको परिमित मिलेगा। और आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पे क्या सतत है। अब सतत है तो परिमित मान तो आना चाहिए, है ना। परिमित मान तो आना चाहिए। अगर आपके पास इन्फिनिटी या फिर अनंत, या फिर मैं कहूँ कि ये मान आ गया, मतलब सतत तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा उस बिंदु के ऊपर। तो फिर लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि x बराबर 0 पे क्या है, सतत है। तो नीचे जो भी वैल्यू आ रही है x की घात, है ना, x की घात 3 है, तो ऊपर आपको मतलब x की घात 3 से जो कम वैल्यू हैं उनका मान क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। x का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x है, x के अब x बराबर तो 0 हो नहीं सकता। लेकिन x का अगर गुणांक आप 0 कर देंगे तो ये देखिए 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी प्रकार ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मान भी आपके पास, इस टर्म का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आपके पास कहाँ से शुरुआत होगी, x की घात 3 से होगी। x की घात 3 से x की घात 3 आप कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आगे वाली के अंदर आप लिमिट रखेंगे तो ये देखिए आगे वाली टर्म अपने आप क्या होती चली जाएंगी, 0 होती चली जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फलन की वैल्यू क्या आएगी, सतत आएगी, है ना। आपको दे रखा है x बराबर 0 के ऊपर क्या दे रखा है, आपको सतत दे रखा है। अब सतत वो वैल्यू कब आएगी, देखिए ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा और। ये देखिए हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, अलग अलग टर्म को लिखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी ने रिवीजन किया है तो उसके पल्ले पड़ गया होगा, है ना, उसके पल्ले पड़ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ये देखिए इसको हम अलग अलग करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए सबसे पहले जो मैंने लिखा है उसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको आंसर पता चल जाए, है ना। ये देखिए इसका परिमित मान है वो कब आएगा, जब नीचे आपको दे रखा है एक्स की घात 3, तो ऊपर एक्स की घात 3 से जो भी कम वाली वैल्यू है ना उनका मान क्या मिलना चाहिए, आपको 0 मिलना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन इसका गुणांक तो 0 के बराबर वो हो सकता है। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, a प्लस का b, है ना, और प्लस का 2 बराबर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका मान अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और माइनस का बी अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका मान भी आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए माइनस का बी अपॉन फैक्टोरियल 2 बराबर भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इधर वाले दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से आप x की घात 3 को कॉमन लेंगे और नीचे से काट देंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8, ठीक है। इसका आंसर किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस का a अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ 0 का मान वो आ जाएगा, ठीक है। इसको ये और बताऊंगा ना, खोल के बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ओके। तो ये देखिए इससे आपके पास क्या आएगा, b बराबर 0, ठीक है। b बराबर 0, यहाँ पे आप b की वैल्यू 0 लिखेंगे तो आपके पास a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये देखिए चेक कर लीजिए, a बराबर माइनस का 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, b बराबर 0 आ रहा है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, b बराबर अगर माइनस का 2 लिखेंगे, ये देखिए b बराबर आपने माइनस का 2 लिख दिया, तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, नीचे की ये देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, 6 आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2। तो ये देखिए माइनस का 6 और नीचे भी 6, 6 से 6 कैंसिल, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब ये देखिए ये तो मतलब वैसे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बार और समझा देता हूँ मैं कि इसका मान ये बराबर 0 क्यों आया, है ना। इसका बराबर मान है वो 0 क्यों आया, क्योंकि आपको प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, फलन क्या है, x बराबर 0 के ऊपर वो सतत आपको दे रखा है। तो ये देखिए इसको आप अलग अलग करेंगे, है ना, अलग अलग मतलब है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ध्यान में रखना, है ना। तो हर एक टर्म के नीचे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब वो लिखेंगे, इसके नीचे भी एक्स क्यूब, इसके नीचे भी एक्स क्यूब, इसके नीचे भी एक्स क्यूब, और इसके नीचे भी क्या आएगा, एक्स क्यूब है वो आएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्स से
क्यूब आप काटेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर से इसको आप काटेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे वाली टर्म आप छोड़ दीजिए, देखिए एक्स क्यूब से आप इसको काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिमिट हाउ रखेंगे, ठीक है, लिमिट इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/0। 1/0 वैल्यू क्या आ गई, अनंत आ गई। अब इसके आगे चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत के अंदर आप कुछ भी जोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, अनंत ही आएगी। अब आपके पास मान क्या आ गया, परिमित आ गया, तो ये सतत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सतत तो हो ही नहीं सकता। सतत बनाने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, ये मान है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये मान जीरो आएगा। अब इसके गुणांक के अंदर चाहे 1/x² हो, चाहे एक्स हो, चाहे एक्स कुछ भी हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए जीरो। और इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे क्या है, 1/x है। अब x का मान आप लिमिट रखते ही क्या आएगा, 1/x। 1/x मतलब 1/0। 1/0 का मान क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। इसलिए अगर इसका मान जो भी इसका गुणांक है, इसका मान अगर जीरो कर दिया तो जीरो प्लस में जीरो, ठीक है। और ये आपके पास ये ऐसा कैसा आ ही जाएगा, -8/3 माइनस का a/3 और इसके ऊपर है जीरो, है ना। ये देखिए ऊपर एक्स है तो इसके साथ आप लिमिट रखेंगे तो जीरो इंटू कुछ भी है वो जीरो होता चला जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, f(0) बराबर। अब ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर ये नहीं दिया होता तो आप इसका गुणांक जीरो नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि x बराबर जीरो पर सतत है। सतत कब होगा, जब नीचे जो भी आपके पास गुणांक है, x³ है, x⁴ है, एक्स है, x² है, इससे ऊपर है ना, इससे अगर छोटी घात है ना, तो वो मान क्या होना चाहिए, उसका गुणांक हमेशा जीरो के बराबर वो होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। ओके, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वीडियो को रोक लेना, खुद करना है। सेम टू सेम वही तरीका है, मैं बता देता हूँ, है ना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कल हम अवकलनीयता को करेंगे और पूरा करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ओके, उसके अंदर भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए f(x) बराबर आपको दे रखा है, x बराबर जीरो के ऊपर आपको सतत दे रखा है, तो वही सेम तरीका है। f(0) बराबर क्या मिलेगा आपको, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो। और a और sin x का प्रसार अभी मैंने बताया आपके पास क्या आएगा, x से माइनस का x⁻³ अपॉन क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 और प्लस में क्या आएगा, x⁵5/फैक्टोरियल 5, ठीक है। प्लस के अंदर क्या है, sin 2x है, sin 2x का प्रसार आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2x, माइनस में क्या आएगा 2x⁻³ और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, प्लस में क्या आएगा 2x⁻5 और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 5। इसी प्रकार ये वैल्यू भी आगे चलती जाएगी। नीचे क्या आएगा, x³ आपको दे रखा है। तो ये देखिए x आप एक तरफ कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो आपको दे रखा है, ठीक है। x के गुणांक के अंदर ये देखिए एक तो a है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का गुणांक क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए x³ आपने कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a/फैक्टोरियल 3 और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2⁻³ क्या आएगा 8 और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3 और उसके बाद ये देखिए x⁻5 इसका गुणांक से कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है आपको। नीचे क्या है आपके पास x³ है। अब ये आपको दे रखा है सतत है ना। सतत कब होगा, जब नीचे जो भी आपके पास घात दे रखी है उससे जस्ट जो पहले वाली घात है उन सबका गुणांक क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे x² का तो कुछ है नहीं, लेकिन x की घात है ना, x⁻1 है तो इसका मान जीरो करने के लिए इसका गुणांक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो a+2 बराबर आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो a का मान आपको मिल गया -2, ठीक है। a बराबर क्या आ गया, -2। अब ये जीरो हो गई तो ये देखिए बाकी से आप x⁻3 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए ये तो इतना कॉन्स्टेंट आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा और उसके आगे वाली टर्म के अंदर मतलब ऊपर है वो x बचेगा हर टर्म के अंदर। तो x⁻3 से x⁻3 आपने क्या कर दी, कैंसिल आउट कर दी। लिमिट आप रखेंगे तो आगे वाली सब टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी और ये आपके पास किसके बराबर आएगा, f(0) के बराबर आएगा। माइनस का एक ही नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3 और -8 नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। a की वैल्यू आपने निकाल ली -2, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। -8 नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। वही 6 आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आएगा 2 -8 और f(0) की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 वो मिल जाएगी, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से मैंने कराने की कोशिश की है, हर एक प्रकार का मैंने क्वेश्चन कराया है एकदम बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आपको वापस से देखना है, एकदम शानदार तरीके से करवाया क्वेश्चन, इससे बाहर वो डेफिनेटली नहीं जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको उसका सोल्यूशन वो दिया जाएगा, ठीक है, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।